So that so TradeTron एक एल्गो प्लेटफॉर्म है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट डज, हाउ इट बिहेव्स. देखो आप लोग सारे लोग पढ़े लिखे लोग हो, ठीक है, यू ऑल आर वेल एजुकेटेड. सो डोंट बिहेव लाइक अ डिफरेंट स्पीसीज व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. इट इज वेरी सिंपल. सो व्हाट इज TradeTron? तो TradeTron इज अ थर्ड पार्टी इंजन who has got the intelligence, जिसके पास ना एक दिमाग हमने इंटेलिजेंस दे दिया है, जो डिसाइड करता है कि ट्रेड उसे कब और कैसे लेना है. ठीक है. तो ऑल ऑफ यू हैव दैट एक्सेल फाइल जो हमारे स्ट्रैटेजी फाइल है, सबके पास होगा. आई एम श्योर कि आप सब उसको खोल के रखते होंगे और उसको समझ भी रहे होंगे और समझ चुके होंगे. तो वो जो एक्सेल फाइल में जितने इंस्ट्रक्शंस दिए गए ना कि कौन सा दिन, कौन सा इंडेक्स, कौन सा एंट्री टाइम, कौन सा स्टॉप लॉस, कौन सा एग्जिट, कौन सा पोजीशन, वो जो भी लिखा हुआ है ना, वो सारा कुछ मैप कर दिया गया है ट्रेडट्रॉन में. ट्रेडट्रॉन एक एल्गो इंजन है जिसके पास इंटेलिजेंस है, तो उस बॉट के अंदर में हमने फीड कर दिया. ठीक है. अभी ट्रेड तो ट्रेडट्रॉन नहीं लेगा ना, ट्रेड लेता है ब्रोकर जो सेबी रजिस्टर्ड होगा. ठीक है. जिसके पास आप अपने अकाउंट में पैसे डालोगे, तो वो थर्ड पार्टी होता है, जो इन आवर केस विच इज लेट्स से ट्रेड जीनी और पीपल वे डूइंग इन शून्य. तो आपका पैसा वहां पे है. अभी आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन अपने ब्रोकर को नहीं देके, वो रूट हो रहा है ट्रेड जीनी के थ्रू, सॉरी ट्रेडट्रॉन के थ्रू. ठीक है. जो आपका एल्गो इंजन है, तो वहां से रूट हो रहा है. तो हो क्या रहा है कि ट्रेडट्रॉन को सारे इंस्ट्रक्शन बता दिए गए. ठीक है. आपको क्या करना होता है, ट्रेडट्रॉन और ट्रेड जीनी या ब्रोकर जो भी है, उन दोनों के बीच में एज अ यूजर, बिकॉज यू आर द यूजर, ये अकाउंट भी आपका है. ओके. ट्रेडट्रॉन भी आपका है और ब्रोकर भी आपका है. यू आर द वन हु इज ओनिंग इट. करेक्ट. दोनों जगह आपके आईडी पासवर्ड है. ट्रेडट्रॉन में भी आईडी पासवर्ड है और ब्रोकर में भी आपका आईडी पासवर्ड है. ब्रोकर अकाउंट में आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, विच मीन्स just password is not enough, either you have to do biometric or you have to give OTP. करेक्ट. सबको पता है ये. तो ये करके आप ब्रोकर में लॉग इन करते हो, ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है, बैंक अकाउंट से आप पैसे इधर डाल देते हो, मनी यू ट्रांसफर मनी, एंड दैट इज देयर. नाउ द क्वेश्चन इज दिस ब्रोकर सेफ या ये किसका है? देखो ब्रोकर जो है ना, वो मैं और आप डिसाइड नहीं करते हैं. इट इज लाइक देयर आर मल्टीपल बैंक्स. करेक्ट ना. अभी आपने बैंक का नाम नहीं सुना है, बंधन बैंक या एयू बैंक, देयर आर सो मेनी बैंक्स. बैंक्स आर बिग. बैंक को अलाउ किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. करेक्ट ना. तो वी कैन नॉट क्वेश्चन इट. आरबीआई ने उसको ऑथराइज किया कि यू आर अ बैंक, यू कैन टेक मनी, यू कैन डू दैट. ठीक है. उसी तरह ब्रोकर, जितने ब्रोकर्स होते हैं, दे आर एफिलेटेड मेंबर्स ऑफ सेबी, एनएससी बीएससी के मेंबर्स होते हैं. उनको सेबी से एफिलेशन मिला है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो वी कैन नॉट क्वेश्चन दैट, राइट ना, कि ये क्या है वो क्या है. यू आर क्लियर ना. So that is how there can be multiple brokers, right? So there is Zerodha, there is Upstox, there is Grow, many brokers are there. सब पैसे लेते हैं. डोंट बी इन ये मिसकंसेप्शन कि ओके ये पैसा, एवरी ब्रोकर विल चार्ज यू मनी, बिकॉज फ्री में कोई कैसे आपको सर्विस देगा. एक चीज आप याद रखना, कोई भी चीज आपको अगर फ्री में मिल रही है तो वो डाइल्यूटेड होगी होगी सूनर और लेटर. एग्री. अगर कोई आदमी आपसे पैसे चार्ज करता है या कोई एंटिटी आपसे पैसे लेती है, तो उसको उसमें कुछ तो खर्च करता होगा ना, कुछ तो अपने आप को अच्छा करने के लिए करेगा. वैसे ही ब्रोकर भी है. अगर कोई ब्रोकर आपसे पैसा ले ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब कुछ तो वीक है उसके अंदर में. हाउ इज इट एबल टू गिव दैट काइंड ऑफ सर्विस? तो सेम गोज विथ शून्य, विच हैपेंस टू बी अ ब्रोकर विच डज नॉट चार्ज एनीथिंग. ये जो कोई वो नहीं लेता है, इसीलिए, बट उनके सर्वर्स भी रिलायबल नहीं है. बट एनी ब्रोकर विच चार्जेस सम अमाउंट फ्रॉम यू, दे आर रिलायबल, बट दैट डज नॉट मीन कि 100% गारंटी है. 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता आपको. ठीक है. बट दे आर मोर रिलायबल, मोर उनके सिस्टम ज्यादा अच्छे होते हैं. अब ये ट्रेडट्रॉन क्या है? ट्रेडट्रॉन तो एक थर्ड पार्टी इंजन है जिसके पास ये कैपेसिटी है या वो है कि वो किसी भी ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट हो सकता है. ठीक है. तो हमने ट्रेडट्रॉन में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें जो एक्सेल फाइल में जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है उसको फीड करना पड़ता है ट्रेडट्रॉन में. ठीक है. तो वहां पे उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी, क्रिएट स्ट्रैटेजी. तो वो हमने बना दिया स्ट्रैटेजी. ठीक है. इंटेलिजेंस डाल दिया वहां पे. अब वो एक बार उसके पास इंटेलिजेंस है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो मार्केट आवर में जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है उसके बेसिस पे वो अपना काम कर सकता है. ठीक है. अब ये काम दो तरीके से हो सकता है. एक हो सकता है कि आप ना ब्रोकर के साथ उसको इंटीग्रेट मत करो, बट आप ट्रेडट्रॉन प्लेटफॉर्म पे एक परफॉर्मेंस देखना चाहते हो स्ट्रैटेजी का, कि लाइव मार्केट में ये कैसा वर्क करता है, कितना प्रॉफिट देगा, कितना लॉस देगा, एंड हाउ डज इट गो. तो वहां पे वो आपको एक पेपर ट्रेडिंग मोड देता है
कि यू कैन डिप्लॉय द स्ट्रैटेजी। देखो स्ट्रैटेजी आपके अकाउंट में है, ठीक है, बट उसे ना डिप्लॉय करना पड़ता है। प्लीज हियर केयरफुली, लिसन केयरफुली। स्ट्रैटेजी है, बट स्ट्रैटेजी तो एक पेपर कुछ के जैसा है, अभी आप उसको डिप्लॉय करोगे, राइट? तो पहला काम होता है ट्रेडट्रॉन में, माई स्ट्रैटेजीज होगा, उसमें आपको उसको डिप्लॉय करना पड़ता है, राइट? यू हैव टू डिप्लॉय द स्ट्रैटेजी। जब आप डिप्लॉय करते हो तो वो आपसे कुछ ऑप्शंस देता है आपको। एक होता है ऑप्शन कि आप किस मोड पे करना चाहते हो। तो इफ यू डोंट हैव एनी ब्रोकर तो यू विल डू इट ऑन पेपर ट्रेड। और पेपर ट्रेड में क्या होगा, फिर वो लॉगिंग करेगा सिंपली ट्रेड्स का, ठीक है। और वहां पे एक और फीचर होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या करता है, जो हम कोड या करते हैं ना, वो एक कैपिटल पे करते हैं। हमारे यहाँ पे जो हमारा बेस कैपिटल है, वो एवरेज कैपिटल है 1.5 लाख। नाउ एवरेज कैपिटल 1.5 लाख डज नॉट मीन कि यू शुड हैव 1.5 लाख इन योर अकाउंट, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है। वो एवरेज इसलिए है क्योंकि हमारे ट्रेड 5 दिन के होते हैं, 5 डेज के होते हैं। 3 डेज जो हमारा कैपिटल कंज्यूम होता है, इट इज अराउंड 1.3 लाख। और बाकी जो 2 डेज होते हैं ना, उन दिनों हमारा 1.7 के करीब लगता है। तो व्हाट आई हैव डन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन कि आरओआई कितना बनेगा नहीं बनेगा, सो आई कंसिडर 1.5 लाख कैपिटल, क्योंकि 1.7 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाय वो कर दो, तो 1.5। बट आपके अकाउंट में कैपिटल जो रिकमेंडेशन हमने दिया है उसके बेसिस पे होना चाहिए, विच इज if your capital is 1.7, you should have 20,000 rupees more in your account. Why 20,000 more? Actually it should be 10% more. 10% is the drawdown expected of this strategy. ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि जब भी ये स्ट्रैटेजी कभी अंडर परफॉर्म करने लग जाए या लेट से सीरीज ऑफ लॉसेस में चली जाए, तो वो 10% तक डीप जा सकता है। तो वो जो 10% जाएगा ना, वो आप ऑलरेडी अकाउंट में रख लो। तो 1.7 प्लस उसका 10% कितना होता है, 17,000। तो आपको ना 1.9 लाख आइडियली आपके अकाउंट में रखना चाहिए। 1.7 से भी काम हो जाएगा आपका, बट रिमेंबर दिस थिंग, इफ लेट से आप प्रॉफिट प्रॉफिट करके 1.9 पहुंच गए तो वेरी गुड। अदरवाइज यू नो व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग इन लॉस, तो अगर आपने सिर्फ 1.7 रखा और लेट से वो स्ट्रैटेजी लॉस में जाना शुरू कर देगी, तो योर कैपिटल विल गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम 1.7, इट विल कम डाउन टू लेट से 1.55, करेक्ट? इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जब वेडनेसडे को मंडे फिन निफ्टी ट्रेड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जब आप वेडनेसडे थर्सडे को ट्रेड करोगे तो मार्जिन शॉर्टफॉल हो जाएगा। और मार्जिन शॉर्टफॉल ऐसी चीज होती है, अगर 1,000 रुपीज भी कम पड़ गया ना, तो वहां पे क्या होता है, जब आप ट्रेडट्रॉन इनिशिएट करता है तो वो एक साइड का सिर्फ कॉल को सेल करता है, आपका पी सेल नहीं होगा, एंड इट विल बिकम अ डायरेक्शनल, एंड प्लस द स्ट्रैटेजी विल गो इनटू एरर, विच मींस नथिंग इज गेटिंग मैनेज, नो स्टॉप लॉस, नथिंग, करेक्ट? तो एरर कंडीशन पे भी मैं बात करूंगा, राइट? व्हाट आर द एरर कंडीशन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द मार्जिन ऑल द टाइम, एंड फॉर यू मार्जिन इज ऑलवेज कैपिटल रिकमेंडेड प्लस 10%। 10% इज फ्लेक्सिबल, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा नहीं अभी मेरे पास नहीं 1.7 है, बट मेक श्योर कि इन योर अकाउंट यू हैव दिस 1.7 और 3.4 और 5.1 और 6.8 लाख। समझ में आ रहा है? मल्टीपल ऑफ दिस। इज इट क्लियर विथ द अमाउंट मार्जिन? अभी पहला एरर क्यों आता है, बिकॉज यू गाइज आर नॉट क्लियर विथ दिस मनी पार्ट, और आपको लगता है कि अरे पैसे हैं। बट एंड अनदर थिंग, दिस मार्जिन इज नॉट अ फिक्स अमाउंट, ये आज इतना है, मार्केट कंडीशन चेंज होने पे मार्जिन कैन गो। जिसको कंडीशन मिली तो तुरंत ऐसा दिखता है जितना। ओके, सो मार्जिन कैन गो, बट एज अभी के जो मार्केट कंडीशन उसमें इतना ही रहेगा। फ्यूचर में 10-20,000 प्लस माइनस हो सकता है। इज इट क्लियर? बिकॉज जब कभी भी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो मार्जिन थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है? तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। सो 1.7 लाख, 3.4 लाख, 5.1 लाख एंड 6.8 लाख इज मिनिमम दैट यू शुड हैव इन योर अकाउंट, सो दैट आपका एक एरर तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मार्जिन एरर ये कभी नहीं आएगा। क्लियर है सब लोग? ऑल ऑफ यू क्लियर? प्लीज डोंट come to us and then say why this happened, why this happened. So I am telling you, this is the minimum required. आप अपने दिमाग के शांति के लिए 10% एक्स्ट्रा डाल के रखो। अभी मान लो फॉर एग्जांपल यू आर ट्रेडिंग ऑन कैटेगरी ए, तो आई वुड से कीप 7 lakhs ऑल द टाइम। एनी प्रॉफिट दैट यू हैव अबव 7 लाख उसको आप विड्रॉ कर लो। सिमिलरली फॉर कैटेगरी बी यू कैन कीप अ बेस ऑफ 5.1 लाख, एनीथिंग अबव 5.1 आप विड्रॉ कर लो।
but keep this much. Similarly, category B, or what would we call C, right? So you should have 3.4 minimum. मिनिमम ये तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर आप 3.6 तक रख लो आइडियली. एनीथिंग अबव 3.6 you can withdraw. Similarly, for category D, you should have 1.8 lakh. Anything above 1.8 you can withdraw. Are you clear with this? तो फर्स्ट टॉपिक इज हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग. तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. तो आप अपने दिमाग में कैपिटल प्लस 10% रख लेना. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इफ दिस इज क्लियर, यू विल नॉट गेट वन एरर. क्योंकि होता क्या है, ये कैपिटल आपके अकाउंट में होता है. ट्रेडट्रॉन को हमने बेस कैपिटल से कॉन्फ़िगर किया. बेस मतलब हम 1.7 वाला जो लॉट्स होता है ना, जहां पे हम पहले स्ट्रेडल में 2 लॉट देते हैं, दूसरे में 1 देते हैं, 1 2:1, तो वो हमारा बेस है. तो हम लोगों ने कोडिंग सबके लिए एक ही की है, विच इज बेस. अब डिपेंडिंग कि आपके पास कितना कैपिटल है, वहां पे एक फीचर होता है मल्टीप्लायर. तो मल्टीप्लायर क्या करता है, अगर आप 1x रखते हो तो वो 1.7 के हिसाब से करेगा, ठीक है. अगर आपने उसको, और वहां पे लिखा हुआ रहता है 1.5, अगेन डोंट कंफ्यूज, बिकॉज मैंने आपको बताया कि वो जो नंबर मैंने 1.5 डाला है, वो मैंने ROI कैलकुलेशन के हिसाब से डाला है कि जो रिटर्न, क्योंकि भाई हम 3 दिन तो हमारा 1.3 लग रहा है और 2 दिन हमारा लग रहा है 1.7, तो मैंने एवरेज 1.5 रखा है. तो जैसे आप मल्टीप्लाई 2x करते हो, वो 3 लाख बन जाता है. 3 करोगे तो 4.5 और 4 करोगे तो 6 लाख. इज दिस क्लियर? So you can use only 4 multiplier, 1x, 2x, 3x, 4x. Now please listen very carefully. A lot of you may get tempted कि I want to trade higher. If we find any one of you trading at a higher multiplier, because we get all these reports for each and every person who is trading on what multiplier from TradeTron. ठीक है, तो TradeGenie से भी हमें रिपोर्ट मिलता है, TradeTron से भी मिलता है. तो if you want to be part of PWT family, if you want to be consistently profitable, से ये ना कोई वो नहीं है कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये आपके सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ही बोल रहा हूँ. तो प्लीज डू नॉट इंक्रीज योर मल्टीप्लायर, ठीक है, विदाउट प्रॉपर प्रोटोकॉल और जो भी गाइडेंस दिया जाता है. तो ओनली 4x इज द रिकमेंडेड. इसके बियॉन्ड आप नहीं ट्रेड कर सकते हो. यू कैन ओनली ट्रेड बियॉन्ड दैट वंस यू प्रूव टू मी, यू ट्रेड फॉर 6 months और 1 year एंड यू शो मी इन योर अकाउंट कि यू हैव मेड 100%. जिस दिन आप मुझे वो दिखा दोगे, then you will get approval for next कि okay, अब आप इसके ऊपर भी कर सकते हो. Until and unless any one of you do that, you will not be allowed to do this. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आपके ट्रेड करने से ना तो मुझे वो मिल रहे हैं या मैं ले रहा हूं, बट इट इज ओनली फॉर योर प्रोटेक्शन. क्योंकि अगर आपने बड़े कैपिटल से किया और एक दिन अगर आपका उल्टा पुल्टा हो गया, एरर, स्टॉप लॉस हिट हो गया, जैसे आज क्या हुआ लोगों का ट्रेडट्रॉन में, सम एरर केम, आपका एसएल हिट नहीं हुआ, आप किधर कहीं बाहर हो, आपको पता भी नहीं चल रहा है, और मार्केट ने अगर गलती से उस दिन लेट से कोई डाउनफॉल आ गया बड़ा वाला, और बड़ा फॉल कभी भी आ सकता है, ऑलवेज बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है, ऊपर वाला भी आ सकता है. और अगर मार्केट ने 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट जैसा मूव दे दिया, और अगर आप कोई बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो, देन यू नो व्हाट विल हैपन, योर कैपिटल कैन गो डाउन बाय हाफ एक ही दिन में. तो जो आप 13 लाख पे करोगे 6 लाख बन सकता है. तो अगर ऐसा कभी होना भी है तो ऑब्वियसली ठीक है, मैं पैसे भी बनाऊंगा, बट देन यू डोंट यू थिंक फर्स्ट आई शुड अर्न सम प्रॉफिट्स, पहले थोड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं. तो जब आप प्रॉफिट क्रिएट करोगे ना, तब आप रिस्क के लेने लायक हो जाते हो. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जैसे बोलते हैं ना कि आपको अगर दुश्मन से लड़ने जाना है तो पहले आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है, इजंट इट? और यू आर वीक, लाइक अभी हम लोग जैसे हैं, और वैसे जाके मैं बोलूं कि मैं कमांडो बन जाऊंगा, इंडिया को सर्व करूंगा, कैसे करोगे भाई? एक फूक मारेगा उड़ जाओगे उधर. गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. सी देयर आर सम थिंग्स, कुछ चीजें ऐसी होती है ना लाइफ में, जहां पे आप बेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करते, आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हो. डिफेंस इज वन सच फील्ड. डू यू एग्री? डिफेंस में जब कोई सोल्जर जाता है, वो बेस्ट के लिए प्रिपेयर करने नहीं आता है कि मैं अच्छे से जीऊंगा, डीए लूंगा, टीए लूंगा, सरकारी क्वार्टर में रहूंगा, गाड़ी लूंगा, ऐसा कोई नहीं सोचता है. ये हम लोग जॉब वाले सोचते होंगे. वहां पे लोग इसलिए जाते हैं कि वर्स्ट केस में जब लड़ाई होगी, जब मेरी लाइफ जहां चली जा सकती है, तो मैं क्या करूंगा? एम आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट? सिमिलरली एज अ ट्रेडर यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, you have to build some muscle, isn't it?
आपको पहले एक मसल बिल्ड करना पड़ेगा, और हमारे ट्रेडिंग में वो मसल होता है डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबिलिटी. फर्स्ट प्रूव टू योरसेल्फ, प्रूव टू मी you are disciplined, which means you are not greedy, you are agnostic to what is happening around, you are very process oriented. आपको ना ये पीएनएल वीएनएल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. आप कमिटेड हो एक स्ट्रैटेजी पे, एक सिस्टम पे, आप उसको चलाने वाले हो. क्लियर? अगर आपने ये काम कर लिया 6 months to 1 year, तो फिर ये प्रूफ हो जाता है कि ये आपने किया, बिकॉज यू विल नॉट बॉदर्ड एंड योर रिजल्ट विल शो दैट, योर अकाउंट विल शो दैट. Once you have done it, na, go and increase your capital. I don't have any issues. But believe me, and why I am telling this, because I myself have done such kind of mistakes where I have traded on big capital and few days, बोलते हैं ना, बहुत दिनों का बनाया हुआ पैसा एक दिन में चला गया. और मार्केट कुछ भी कर सकता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, कुछ भी कर सकता है. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, यू कैन नॉट एज्यूम, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है. इसलिए मेरा हमेशा मानना होता है मार्केट में जब आपको प्रॉफिट दिखे, जहां पे आपको रिवार्ड मिल चुका है, रिस्क के चांसेस है, प्रॉफिट को थोड़ा कम कर लो, बट लेके भाग जाओ वहां से. जैसे आज आपने देखा ना, आया, आई इंस्ट्रक्टेड एग्जिट, और उसके बाद क्या हुआ, हार्डली 30 सेकेंड 1 मिनट, प्रॉफिट वेयर वाइप्ड आउट. सो नाउ दिस इज समथिंग विच आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, आई हैव दैट आइडिया, तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ. कल मैंने एक बार भी नहीं कहा आपको एग्जिट करने. डिड आई आस्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिट कर जाओ? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो एक्सपीरियंस है, पता है कि आज कितना मिल सकता है, तो कोई जरूरत नहीं है उसके करने की. सो आई विल ऑलवेज आस्क यू टू डू दैट व्हेन इट इज फॉर श्योर. ठीक है? तो क्लियर ऑन द कैपिटल पार्ट, तो डू नॉट यूज मल्टीप्लायर. बट यस, इफ देर आर इन मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन योर फैमिली who want to trade, then you get an additional account from us, right? And then you can trade, because two minds can trade two accounts. That is okay. For example, in my house, let's say my wife is trading, so it is a separate mind, she is doing separately, I am a separate mind, I can do that way. We can handle double capital, क्योंकि जब आप दो अकाउंट से करते हो ना, तो आपका रिस्क भी लिवरेज हो जाता है. अगर एरर आना होगा तो एक ही में आएगा, जरूरी नहीं है दोनों में आएगा. Isn't it? Hello, am I audible? I am audible. I think my internet got stuck. Yes, Amit. Yes, sir. Okay. Audible. So that is one thing, margin and plus how much Yes, you can. Okay. Now the another part is कि like you guys, एक दिन आप आते हो, you trade with 1x, 2 days you see some profit 2x, then you see some profit 3x. So don't do that, right? You have to plan your trade first. You have to plan your path. Okay, don't be in so hurry to go to 4x and all that. उसका भी एक प्रोसेस है. ठीक है? यू नो योर सेल्फ एज अ पर्सन, आपको खुद आप कैसे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना फ्लक्चुएशन झेल सकते हो. उसके हिसाब से बेस्ड ऑन दैट यू कैन चूज टू ट्रेड ऑन एनी ऑफ द कैपिटल एज अ स्टार्टर. बट व्हाट आई विल रिकमेंड इज टेक अ कॉल बेस्ड ऑन व्हाट यू आर. एंड जब भी आप कोई ट्रेड शुरू करो ना, हमेशा वर्स्ट मान के आप स्टार्ट करो. Oh, okay. Sorry, I got disconnected. Okay, am I audible now? My Yes, ma'am. Yes. Okay. So, कहाँ तक सुना आप लोगों ने? मतलब, I don't know. I was just talking. What was my last word which reached out to you? मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे थे, जो 3x 4x हाँ. मत यूज. तो मल्टीप्लायर में भी क्या है? Once you start trading, right? You should not be in a hurry to go to 4x. Depending on your nature, your risk appetite, please plan it properly.
ठीक है. सो यू स्टार्ट विथ लेट्स से 2x, देन एटलीस्ट डू इट फॉर अ मंथ. सी 1x इज जस्ट फॉर अ फिलर. 1x आपका लॉन्ग टर्म गोल नहीं हो सकता है. ठीक है. अनटिल अनलेस कि यू हैव लॉट ऑफ क्रंच ऑफ कैपिटल, कि पैसा है ही नहीं आपके पास, विच आई एम श्योर कि ऐसा केस होगा नहीं, क्योंकि अगर आपको पता है कि कहीं से पैसे बन रहे हैं तो आप, अब देखो आज आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे तो आपको नहीं लगता 3.5-4 लाख तो मिनिमम लग ही जाएगा आपका, कोई भी बिजनेस करो आप, राइट. इवन वट एवर यू डू. तो इस ये जो आप कर रहे हो ना, इसे एक बिजनेस के जैसा समझो. एंड ऑल्सो बिल्ड योर माइंडसेट एज पर अ बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन. आप ना प्लीज, एक रिक्वेस्ट होगा मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से, डू नॉट डू दिस विथ अ माइंडसेट ऑफ एन एम्प्लॉय. अ लॉट ऑफ यू डू सच मिस्टेक. आप एम्प्लॉय बन के ये काम नहीं कर सकते, तो ये चीज आप दिमाग से हटा दो. नाउ ऑनवर्ड्स यू आर अ बिजनेसमैन और अ बिजनेस वुमेन, तो आपको वैसे काम करना है. यू नो दैट इज हाउ यू शुड वर्क. एंड विच मीन्स कि कंसिडर दिस ट्रेडिंग लाइक योर लाइफ. जैसे कि आपने पूरा पैसा लगा रखा है, तो आपका एटीट्यूड वैसे ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि मॉर्निंग में यू शुड फील कि यस दिस इज योर शॉप, आप दुकान खोल रहे हो, राइट. और आपका एक्साइटमेंट वैसे ही होना चाहिए. और उसके ना, इसीलिए मैंने आपको एक्सेल फाइल में जर्नल दिए रखा है. जर्नल मीन्स यू शुड राइट डाउन आपका आज आमदनी, इनकम क्या हुआ, आपके एक्सपेंसेस क्या हुए, किसी दिन लॉस हुआ तो क्या हुआ, और साथ में कमेंट भी लिखो कि आज ये क्यों हुआ. तो दैट इज, जब आप ये चीजें करोगे ना, देखो आपको कुछ डिजाइन नहीं करना, बट आपको ऑब्जर्व बहुत कुछ करना है. और आप ऑब्जर्व कर करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हो. ठीक है ना. ऑब्जर्व योर सेल्फ, योर कैरेक्टरिस्टिक, योर हाउ व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल यू आर, एंड ऑब्जर्व मार्केट ऑल्सो, एंड मार्केट विल टीच यू अ लॉट. ये आपको करना चाहिए. आई डोंट नो वेदर यू आर डूइंग और नॉट, बट इफ यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट लर्निंग, यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ पर्सन. The goal of trading should be you make money, you create wealth, you move towards financial freedom, but you should also discover yourself as a human being and as a person in the process. Otherwise, क्या point है? ये पैसा आना जाना ये तो चलता रहेगा, but are you changing as an individual? That is very important, because trading will make you disciplined. Trading will make your relationship with money very different. जो पैसा और आपके बीच में जो रिश्ता है ना, वो अभी पता नहीं मुझे कैसा है, बट बिलीव मी इट विल चेंज. बिकॉज जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग, अ लॉट ऑफ अस, अगर हमारे पॉकेट से 100 रुपए चले जाए, 100 रुपीज चले जाए, वी विल बी बॉदर्ड, किधर चला गया, या किसी ने आपसे ले लिया. अभी जैसे मान लो आप सब्जी लेने जाते हो, मार्केट जाते हो, तो क्या करते हैं हम लोग, 1 घंटा वेस्ट करके 10 रुपए कम करते हैं. ध्यान से सुनना. 1 घंटा हमने टाइम वेस्ट किया, और क्या किया, किसी एक ऐसे दुकान से 10 रुपए कम में सब्जी ले ली और बड़े खुश हो गए. आफ्टर ट्रेडिंग आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 10 रुपीज 20 रुपीज आना जाना कोई मैटर नहीं करता, टाइम बहुत मैटर करता है. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपका ना बदलना शुरू हो जाएगा. अभी आपको ना किसी को 100 रुपए देने में आप शायद 10 बार सोचते होगे कि ये सिक्योरिटी गार्ड है या मेड है, उसके साथ आप नेगोशिएशन कर रहे हो. बिलीव मी, आफ्टर यू हैव ट्रेडेड फॉर 6 मंथ, आप एक्स्ट्रा दे के जाओगे उसको कि भाई सुनो, इतना टाइम नहीं है, काम करो, टेक 100 रुपीज, जस्ट गो, और यू टेक दिस, बच्चों को दे देना. क्योंकि आप इतने आप, क्योंकि पैसा आपको कुछ लगेगा ही नहीं. पैसा, मनी इज जस्ट लाइक, मनी इज लाइक यू आर ब्रीदिंग एयर. बहुत सप्लाई में है कि नहीं. जैसे हम जो सांस लेते हैं, कोई हवा की कमी नहीं है, लेकिन हम सोचते तो नहीं उसके बारे में, वो नेचुरली जा रहा है हमारे अंदर. बट अगर वो बंद कर दिया जाए तो दम घुट जाएगा. वैसे ही पैसा होता है, हमारे और आपके पास नहीं होगा, बट वैसे बहुत है कि नहीं. सो वी हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट प्रॉपरली. तो ये कंसेप्ट चेंज करिए. इससे होगा क्या, यू विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस दैट मच. आपको ना इतना फर्क नहीं पड़ेगा, और धीरे धीरे आप एक ट्रेडर जैसा बन जाओगे. ठीक है. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई से कि जब आप मल्टीप्लायर यूज करते हो तो प्लानिंग करके करिए, राइट. प्लान इट कि अगर अभी इतना कैपिटल है, और 1x जो है वो फीलर है, वो आपको एक फील देने के लिए किया गया है कि रियल ट्रेडिंग कैसा होता है. 1x कैन नॉट बी योर लॉन्ग टर्म गोल. मिनिमम 2x आप करिए, फिर आप 3x करिए, फिर आप 4x करिए. क्लियर. तो ऐसा मत सोचो कि 1x पे मैं अगले 6 मंथ्स करूंगा, बिकॉज सी इन 1x में क्या है ना, आप 1x करो, 2x करो, 3x करो, 4x करो, इट्स लाइक अ शॉप. वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगी रहा है, वहां पे आपका रेंट लगी रहा है शॉप का.
अभी आप ज्यादा मटेरियल रखोगे तो ज्यादा टर्नओवर होगा, ज्यादा पैसा बनाओगे, क्लियर ना? वैसे ही है कि ब्रोकरेज आपका उतना ही लगने वाला है, टैक्सेशन लगेगी, तो आप डबल एक्स 3x 4x करोगे तो योर नेट वर्थ विल कीप मोर, ज्यादा बढ़ेगा। अब ब्रोकरेज तो आपका चेंज नहीं हो रहा, राइट? 320 रुपीज जो आपका है स्टैंडर्ड, वो 320 रुपीज 1x पे भी लगेगा, 2x पे भी लगेगा, 3x पे भी लगेगा, 4x पे भी लगेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। तो मनी पार्ट इज क्लियर, कितने से करना है, कब करना है, कैसे करना है, और पैसा कितना रखना है। नाउ सेकेंड थिंग इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी थ्रू एक्सेल एंड थ्रू बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग के ऊपर मैंने अभी भी क्लासेस लिए थे, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड वीडियोस आल्सो। प्लीज लर्न इट प्रॉपरली, बिकॉज बैक टेस्टिंग इज लाइक मतलब ये जब आप किसी कंट्री को आप विजिट करते हो ना, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा उस एरिया के बारे में जानते हैं कि नहीं? वी ट्राई टू फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन कि वो कंट्री कैसी है, ठंड है या गर्म है। ठंड है तो हमें ठंड वाले कपड़े लेके जाने हैं, गर्म है, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? सो व्हेन यू गो ऑन अ ट्रिप, यू प्लान सो मच। व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी, डोंट यू थिंक यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं जो कर रहे हैं उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आ सकता है, कितना लॉस बन सकता है, राइट? व्हाट कैन बी, तो दैट इज व्हाट द आंसर्स विल बी रिसीव थ्रू बैक टेस्ट। तो बैक टेस्टिंग सबको आना चाहिए। इफ आई फाइंड एनी पर्सन हु इज ट्रेडिंग without doing back testing, without understanding back testing, then I may be harsh with you. तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आपको बैक टेस्ट आना चाहिए। आप बैक टेस्ट कर चुके हो, आपने सारा नंबर और डेटा समझ लिया है, और उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हो। देखो, मैं आपसे कोई फॉर्म में ऐसा डिक्लेरेशन साइन नहीं करवा रहा हूं, बट जस्ट कंसिडर इट, इट इज मैंडेटरी। इफ यू आर ट्रेडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजी, तो पता है वो क्या है? वो गैम्बलिंग है। फिर अगर बाहर वाला आपको कुछ बोल रहा है तो सही बोल रहा है, क्योंकि हाउ कैन यू डू विदाउट अंडरस्टैंडिंग? अरे आप समझ लो ना उस चीज को थोड़ा सा। और ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 डे इट विल टेक, 1 डे और 2 डे। थोड़ा सा डेटा आपके सामने आएगा, थोड़ा सा उस डेटा को समझो। कैन यू ऑल डू दैट? बिकॉज आई फाइंड रियली सरप्राइजिंग कि यू गाइज आर ट्रेडिंग विदाउट इवन नोइंग बैक टेस्ट क्या होता है, बैक टेस्ट क्या एक्सपेक्ट करना है। आप कैसे करोगे ट्रेड फिर? इट्स लाइक यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी विदाउट अंडरस्टैंडिंग। एक जंगल में बस घुस गए हो, क्योंकि किसी ने कहा कि जंगल के उस पार में खजाना मिलने वाला है। अभी वहां से जब शेर की दहाड़ आएगी तो क्या हालत होगी आपकी? हर कदम पे डरते रहोगे। वही हालत होती है वैसे ट्रेडर्स की जो बगैर बैक टेस्ट के ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। हर कदम पे डर लगेगा। अरे तो उसको खत्म कर लो ना। जब जर्नी करनी ही है तो फियरलेसली करो, बी फियरलेस। और वो फियरलेस तब आएगा जब आप बैक टेस्ट करके खुद से अपनी आंखों से रन करोगे, डेटा को देखोगे, समझोगे। एंड देन यू शुड नॉट से कि ओ अमित ने दिया था, ट्रस्ट इट। हु इज अमित? अमित इज नो वन, राइट? डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द डेटा विच आई एम गिविंग टू यू। ये सेंटेंस आप याद रखना। यू नीड नॉट ट्रस्ट मी, करेक्ट? क्योंकि आई एम नो मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई मसीहा नहीं हूं, मैंने ऐसा कोई भी तोप नहीं मारा है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि आई हैव फाउंड आउट सम डेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज गेट कन्विंस्ड विद इट एंड ट्रेड द डेटा। इज दैट क्लियर? तो ये कंसेप्शन दिमाग से हटा देना। क्योंकि कौन हूं मैं? वो एम आई। बड़े बड़े ट्रेडर भी कोई ऐसा नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बोल सकता, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगेन एंड अगेन कि माई ओनली एक्सपर्टाइज इज कि आई हैव लर्न समथिंग एंड थ्रू दैट लर्निंग आई हैव फाउंड आउट समथिंग विच लुक्स वेरी अपीलिंग, जो जबरदस्त है, प्रोटेक्टेड है। आप भी उसको समझो, जैसे मैं ट्रेड कर रहा हूं वैसे आप ट्रेड करो। देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। यू आर क्लियर विद दैट? बिकॉज देखो, मैं भी तो वही ट्रेड कर रहा हूँ ना। देखो, व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इन आउटसाइड, इफ यू गो आउटसाइड, इफ यू गो ट्विटर, यू रीड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फूलिंग, जो लोगों को ना बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ कैसे बनाते हैं? वो आपको कुछ तो ओवर प्रॉमिस कर देंगे, या तो वो आपको सिखाएंगे नहीं, या तो आपको बताएंगे नहीं वो एग्जैक्टली करते क्या है। और पता है, मैक्सिमम लोगों को वही अच्छा लगता है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, मेहनत करो, सीख लो, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। एग्री? एग्री और नॉट? यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री, बट दैट इज रियलिटी। कोई इंसान मेहनत नहीं करना चाहता है, मेहनत से पैसा कोई नहीं कमाना चाहता, सबको बैठे बैठा ही चाहिए। और आई हेट सच थॉट, बिलीव मी, एज अ पर्सन आई रियली हेट इट। मुझे पता चले कि आपने 1 लाख कमाया है, और मुझे फिर ये पता चले कि आपको कुछ नहीं आता है, तो मेरा मन करेगा कि आपका 1 लाख मैं आपके अकाउंट से वापस ले लूं।
मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे ये पता चले कि देखो इसको सब आता है। क्योंकि देखो एज ए ट्रेनर, अगर आपने मुझे देखा होगा, अगर आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग। आई लव टीचिंग, आई लव टू पास ऑल द इंफॉर्मेशन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने फेलियर से लिया है। मैं कुछ हाइड नहीं करता हूं। अगर आप मेरे वीडियोस को देखो, आई एम नॉट हाइडिंग, इवन माय वीडियोस आर पब्लिक। अभी मैंने सब्सक्राइबर देख रहा था, मैंने कहा यार इसमें तो 100 लोग हैं, बट चैनल में तो 250 लोग हो गए हैं, कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब बाहर वाले लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, राइट? कर लेने तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो सीख सकते हैं तो सीख ले। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो आई लव टीचिंग, आई वांट यू टू ट्रेन ऑल्सो। देखो जो आप फीस देते हो ना मुझे, उसमें मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेनिंग प्लस ट्रेडिंग दोनों इंक्लूडेड है, राइट? तो वो ट्रेनिंग जो आपने फीस दिया उसका पैसा वसूल कर लो इन चीजों को सीख के। क्योंकि जो ये जो चीजें ना, बैक टेस्टिंग, एल्गो और ये सारे चीजें कोई नहीं आपको सिखाएगा। यू गो आउटसाइड एंड फाइंड आउट। इफ दे आर सो कॉस्टली, पीपल विल चार्ज यू लाइक एनीथिंग, राइट? यू आर गेटिंग इट ना, जस्ट लर्निंग, ठीक है? तो ये एक मैसेज है मेरा कि आप लोग प्लीज लर्निंग पे फोकस कीजिए। और ये ना एक्सक्यूजेस मत दीजिए, मैं बहुत बिजी हूँ, लाइक इफ यू आर हाउस वाइफ विल से मेरे तो बच्चे हैं, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता है। आप अगर अपने ग्रोथ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप 1 घंटा 2 घंटा नहीं निकाल सकते, जस्ट आस्क योरसेल्फ, डू यू रियली थिंक यू डिजर्व टू मेक अर्न मनी? आप अगर अपनी जॉब में इतने बिजी हो कि आप 1 घंटा यहां से नहीं निकाल सकते हो, डू यू थिंक यू डिजर्व टू मेक मनी? बिकॉज सी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बट गॉड इज वॉचिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट। वो भी देखता है ना कौन कितना मेहनत कर रहा है। और ये सब जो इश्यूज होते हैं ना, मेरा एरर आ गया, मैं हमेशा ये सोचता हूँ एरर उनके साथ ही आएगा जो मौका दे रहे हैं ऊपर वाले को। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि इतना मेहनत करूं, इतना मेहनत करूं कि ऊपर वाला भी देखे यार इसको नहीं दूंगा एरर, इसके साथ तो सब ठीक रखूंगा, अगर बैड लक देना तो इसको दो, ये बैठा रहता है सोया रहता है, इसको कुछ नहीं पता है। दैट इज हाउ मे बी गॉड विल थिंक। तो व्हाई शुड आई गिव एनी अपॉर्चुनिटी टू एनीवन? तो वो तभी खत्म हो सकता है जब आप पूरी मेहनत के साथ चीजों को सीखोगे और डिजर्विंग बनोगे। यू आर गेटिंग माई? तो ये ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी मिल गई तो सब पैसा बना लेंगे, बिलीव में वही बनाएगा लॉन्ग रन में जो ये सब चीजें कर पाएगा। तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत करिए, टाइम को यूटिलाइज कीजिए। आप इतने बिजी नहीं हो सकते कि आपको पैसा बनाने का टाइम नहीं है आपके पास। हाउ मेनी ऑफ यू आर सो बिजी दैट यू डोंट हैव एनी टाइम टू मेक मनी, अर्न मनी? I'm sure no one. All of you want to earn money, na? Then please stop saying this. Please stop giving this, silly excuses. ये मेरे लिए तो excuse. I am a person. I am also working, 18 years of work experience, and in spite of working, I'm handling all of you. Do you think it's a joke? If I also start saying कि I'm very busy, तो फिर आप लोग का क्या होगा? Even though I was traveling, I was watching, right? मैं सेमिनार कॉन्फ्रेंस में रह के भी मैंने आपको बचाया। Wednesday, when you could have lost money, I made you earn money. Friday, there was stop loss hit, I gave you कि multiplier use कर लो. So just imagine how I get all these things. तो ये ना एक तपस्या के जैसा हो जाता है, वो इंस्टिंक्ट भगवान खुद दे देता है कि ये करना है वो करना है। तो मैं ये नहीं बोल रहा मेरे जैसा बनो या मैं ऐसा कुछ, बट व्हाट आई से कि आई बिलीव वर्क इज वर्शिप। इतना मेहनत करो, इतना काम करो कि फिर बिकॉज इफ आई हैव बीन एबल टू डू इट, दैट इज व्हाई all of you are happy. Yesterday so many of you were very happy, some of you traded for the first time, some of you, so just imagine by one person effort so many people are happy, they are so hopeful, so can you be not that person for someone else in future? बट वो तब तक नहीं होगा जब तक आप सेल्फिश होके खुद के लिए सोचोगे। तो थोड़ा सा ब्रॉड बनिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा चीजों को सीख लीजिए, ठीक है? तो भैया हाँ कुछ जी, क्वेश्चंस है, मे बी इट्स बेसिक क्वेश्चंस, हाँ तो अभी पूछ लूं या पूछ लो, maybe- पूछ लो, बाकियों को हाँ, भी। तो भैया जो बैक टेस्ट होता है उसमें स्लिपेज कंसिडर्ड नहीं होता? कंसिडर करते हैं ना, बैक टेस्ट 250% बोलता है, मैंने कभी 250 नहीं बोला। नहीं, वो तो 200% का है, आपने बोला 100% मान के चलते हैं वो स्लिपेज क्या है, है बाकी कहाँ गया 150, किधर गया, वेयर इज दैट? तो सेकंड्स वगैरह, इट डजंट काउंट द सेकंड्स आल्सो, लाइक वो 1 सेकंड का 0 सेकंड का ही टाइम लेता होगा उसमें? हाँ राइट, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मैंने कहा ना अप टू 3-4 सेकेंड डज नॉट मैटर, इट कैन गो प्लस माइनस, बट यस इफ यू गो बियॉन्ड दैट तो तुम टेस्ट कर लो ना, जस्ट मेक इट 1 मिनट। 9:35 को 9:36 करो, 9:45 को 9:40, एंड जस्ट कंपेयर द रिजल्ट्स। एक वो तरफ क्या देखा करो, मैंने, बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखे, एक उसमें लाइक अराउंड, कभी तो मतलब नेगेटिव तक देखा है 1 मिनट के उसमें। राइट ना? तो इसका मतलब है कि मिनट्स जो हमने बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर इतना समझदारी आ गई है तो कई बार जब आपके ट्रेड मिस हो जाते हैं 9:45 को, देन व्हाई डू यू कम एंड से कि कैन आई टेक ट्रेड नाउ? टेल मी व्हाट should be the answer. You cannot take a trade now because your bus has left. 9:45 की बस थी, 9:45 की वो चली गई, अभी बैठ जाओ, गया बस. बट व्हाट पीपल डू मिस्टेक, दे थिंक कि सब सेम है ना, 9:45 मिस हुआ तो क्या हुआ, अभी 9:47 पे ले लेते हैं, और वो ले भी लेते हैं, राइट? मोस्टली यू विल सी इट विल नॉट वर्क. सम डेज इट मे वर्क बिकॉज ये तो प्रोबेबिलिटी है, बट लॉन्ग रन इट विल नॉट वर्क. ठीक है, तो जब हम बैक टेस्ट के डेटा की बात कर रहे हैं, as Shami said, तो वी डू टेस्ट एट 9:35 लेट से, बट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 इतना तक मैटर नहीं करता है, बट बियॉन्ड इट इट कैन मैटर. बियॉन्ड इट, They इसके did बियॉन्ड, matter. The 10 second mattered a lot. हाँ 10 सेकेंड विल मैटर, एज यू ऑल सॉ राइट ना, जब 10 सेकेंड का गैप था तो रिजल्ट काफी अलग आ रहे थे, राइट ना? तो वो होता है, इसीलिए व्हाट वी हैव डन इज नाउ वी हैव चेंज्ड इट, वी आर डूइंग, एंड ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ रिसेंट सेबी रेगुलेशन, जहां पे कि अभी हम क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, वन शॉट में सबको कर देते थे, बट अभी वो कुछ उसमें एक एरर आता है आजकल, क्या नाम है, थ्रॉटल एरर. तो पर सेकेंड दे अलाउ so many trades only. So if we all of us go and take trade at 9:35 or whatever time is there, so there we are getting some errors, right? So we are slicing it. So अभी जिनका कैपिटल सबसे ज्यादा है, उनको रिस्क सबसे ज्यादा थोड़ा रहता है, तो उनको एग्जैक्टली उस टाइम पे निकाल देंगे. थोड़े कम कैपिटल है तो 1 सेकंड बाद आप जाओ, थोड़ा और कम है तो 2 जाओ, थोड़ा कम है तो 1 जाओ, क्योंकि देखो इम्पैक्ट ज्यादा कैपिटल वालों को ज्यादा पड़ता है ना. अभी 1.7 लाख में आपका 100-200 रुपया ऊपर नीचे होगा या 500 भी होगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. बट इफ यू आर ट्रेडिंग विद मोर कैपिटल इट कैन लीड टू मोर दिस थिंग, राइट, डेविएशंस. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग नाउ. T1, T2, T3, T4, these are 4 time slots with a span of just 3 seconds, 0, 1, 2, 3 done. तो आई होप कि विद दिस 3 सेकेंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Amit, राइट? can I say something? या से So, Amit, today actually the second one, which started is supposed to start around 10:26. For that, my order is placed around 10:25. So it's just 1 नहीं, minute. वो बाय ऑर्डर है दिव्या जी, बाय ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? Okay. टॉकिंग अबाउट सेल ऑर्डर, क्योंकि बाई तो हम वैसे भी प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, वो तो हमारा रीजन दूसरा है, सो दैट वी कैन डू मोर, राइट ना? तो बाय कैन गो 1 मिनट 2 मिनट अर्ली, वो सब चलता है, ठीक है, हाँ, बट वो मार्जिन वाला है हाँ एक्चुअली. मार्जिन वाला है, राइट? पर जो सेल वाला टाइमिंग है वो आपको क्या करना है, आपको बस टाइम चेक करना है, राइट? जैसे आप लोग ना जाके पूछते हो, लाइक अ लॉट ऑफ यू नाउ गो एंड आस्क तन्नू कि ये मेरा ऐसा हाँ. क्यों, इसका ऐसा क्यों, बट टेल मी व्हाई डू यू आस्क हर, वो बेचारी क्या बताएगी आपको, ये तो आपका काम हुआ ना भाई, आपके हाथ में एक्सेल फाइल है, आपके पास में आपका मशीन है जो आपको ऑर्डर बता रहा है, आपको बस चेक करना है कि मेरा ट्रेड इतने बजे होना था, इतने बजे हुआ, ठीक है, मेरा एसएल इतने पे होना था, इतने में हुआ. अब अगर एसएल मान लो आपका आगे जाके लग गया, तन्नू क्या करेगी, वो चला रही है एक्सचेंज, या मैं क्या करूंगा, मैं चला रहा हूं एक्सचेंज. ये रीजन तो आपको ढूंढना है और टेक्निकली मेरे से पूछना है कि मेरा ऐसा क्यों हुआ, तब मैं आपको उसका आंसर करूंगा जो मैं आज आपको बताऊंगा. जैसे कि आज का सिनेरियो था, ठीक है, तो आज के सिनेरियो में क्या हुआ था, आई विल टेल यू हाउ स्टॉप लॉस वर्क्स, ठीक है. तो जैसे शैमी ने पूछा स्लिपेज, नाउ व्हाट इज स्लिपेज, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं. सो आई विल शेयर अ व्हाइट बोर्ड, आई होप यू कैन सी. Can you see this board? Yes, yes. यस विजिबल. Yes, Okay, sir. so लेट से हमने ट्रेड लिया एक सीई, ठीक है, विथ 90 रुपीज, और हमारा एक गया पीई एट 70 रुपीज, ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. और लेट से हमारा एसएल है 30%, इधर भी, और एसएल है इधर भी 30%. तो इसका स्टॉप लॉस कितना होगा, 30% 27 होता है, राइट? 27. तो 90 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 117, ठीक है, और इसका हो जाएगा 21, 70 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 91, ठीक है. तो यानी अब अगर मार्केट में ऊपर का मूवमेंट आया और हमारा कॉल यहां तक गया तो ये ट्रेड से हम बाहर हो जाएंगे, और अगर मार्केट में लेट से नीचे का मूवमेंट आया और ये नंबर क्रॉस हुआ तो हम बाहर हो जाएंगे, ठीक है.
तो द क्वेश्चन, दिस इज आवर स्टॉप लॉस, यानी ये लक्ष्मण रेखा है, ठीक है। अभी इसको मैनेज कौन करता है? ट्रेडट्रॉन। तो ट्रेडट्रॉन ये कैलकुलेशन अपने इंटेलिजेंस में रखता है, और जैसे आपकी ट्रेडिंग शुरू होती है, वो इन दोनों के एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो पर सेकेंड, हर सेकेंड को वो इवेल्युएट करता है। तो इसका इंटरवल होता है एक एक सेकेंड पे, नॉर्मली 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड में वो प्राइस चेक करता रहता है। अभी लेट से मार्केट स्टार्ट गोइंग अप, ठीक है। अभी अब कैसा होता है ना, कि मान लीजिए ये ट्रेडिंग आपका चल रहा है, तो एक होता है धीरे 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 जा रहा है, मतलब ये 90 से प्राइस धीरे 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 117 की तरफ जा रहा है। बट ये अक्सर ऐसा नहीं होता है, कई बार वो धीरे 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 जाएगा और 17 पे आएगा, तो ट्रेडट्रॉन क्या करता है, वो इमीडिएटली ट्रेडट्रॉन आपके ब्रोकर को, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे वो सेल करने का देता है ना, वैसे यहाँ पे बोलता है कि इसको एग्जिट कर दो, मतलब इस ट्रेड को एग्जिट कर दो। अभी ब्रोकर को ये नहीं पता क्या प्राइस है, नहीं है, बस इसने कहा एग्जिट कर दो। क्यों कहा? क्योंकि इसने इस प्राइस को मॉनिटर किया, और जैसे उसने देखा कि 117 टच किया, सो इट इज ट्राइंग टू सेंड एन इंस्ट्रक्शन। अभी ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन मिलता है, ब्रोकर एनएसई पे ऑर्डर प्लेस कर देता है, ठीक है, लाइव मार्केट ऑर्डर होता है, क्योंकि हम कोई लिमिट नहीं लगा रहे, इट्स अ मार्केट ऑर्डर, राइट। अभी मार्केट में क्या होता है, वहां पे एक आस्क प्राइस होता है, एक बिड प्राइस होता है, ठीक है। तो यानी अभी जैसे कोई किसी ने बोला कि मुझे ये कॉल जो ऑप्शन है ये 119 पे चाहिए, और यहाँ पे कोई जो बेचने वाला है वो बोलता है नहीं मैं 121 पे दूंगा। सो इस तरह से ये चलता रहता है। अभी ये प्राइस कैसे चेंज होता है, ये डिपेंड करता है मूवमेंट पे। So if there is a small movement, तो your stop loss will get hit exactly at, जो भी 117 के बाद का जो प्राइस होगा, it can be 117.5 also, और 117 also, ऐसा कुछ होगा, राइट। और एक होता है सडन मूवमेंट, सडन मूवमेंट को हम बोलते हैं स्पाइक्स। सडन मूवमेंट इज लाइक स्पाइक, मतलब प्राइस ना लेट से अभी 100 पे चल रहा था, और एकदम से किसी ने बल्क ऑर्डर पंच किया अंदर में कुछ तो, और ये सीधा 100 के बाद जो अगला ट्रेडिंग गया वो चला गया 130 पे, दिस सिनेरियो। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि ट्रेडट्रॉन आपका प्राइस को मेजर कर रहा था, लास्ट प्राइस उसने जब चेक किया तो 100 था, और अगले सेकंड में जब उसने चेक किया तो आपका प्राइस 130 पहुंच गया। आपका एसएल कहां लगा था? 117। डिड इट क्रॉस? यस, इट हैज क्रॉस। तो द मोमेंट इट सीज कि योर प्राइस, जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, वो आपके एसएल प्राइस से ज्यादा है, वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है ब्रोकर को कि एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। बाय द टाइम द ब्रोकर विल प्लेस द ऑर्डर, और जो रियल एक्सिक्यूशन होगा, इट कैन हैपन 130, 131, 132, डिपेंड्स कि क्या प्राइस चल रहा है, राइट। तो लेट से 135, तो आपका एक्सिक्यूशन 135 पे हो जाएगा, तो विच मीन्स होना चाहिए था 117 पे, बट हुआ 135 पे। तो ये 18 पॉइंट्स जो है, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव स्लिपेज, विच मीन्स आपका जो प्लान था उससे 18 पॉइंट्स डेविएट हो गया आपका ट्रेड, राइट। नाउ टेल मी, who कैन कंट्रोल दिस? नो वन कैन कंट्रोल दिस। आप लोग पूछ रहे थे ना ये ऑर्डर वो ऑर्डर, ये कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत डायनेमिक होता है, और द मोमेंट इट विल क्रॉस इट विल डू। नाउ यहाँ पे 2-3 सिनेरियो बन जाते हैं, जो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। यहां तक क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes, yes. क्लियर? Yes, Amit. अब मैं आपको Yes, दो sir. 2-3 सिनेरियो बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सिनेरियो 1 होता है कि जैसे मान लो प्राइस एकदम से 1110 से 130 पे चला गया, ठीक है। अभी ये प्राइस लेट से एकदम मोमेंटरली था, बोलते हैं ना एक बर्स्ट था। तो ट्रेडट्रॉन ने 117 के ऊपर का प्राइस देखा, उसने ब्रोकर को बोला कि प्लेस करो ऑर्डर। बाय द टाइम द ऑर्डर गेट्स एक्सिक्यूटेड, द प्राइस कम्स डाउन टू 108, ठीक है, मतलब विद इन सेकेंड्स ऑल दिस थिंग कैन हैपन, ठीक है। एक सिनेरियो ये होता है। तो अगर ऐसा होगा तो आपका प्राइस 117 क्रॉस किया, 1130 भी गया, बट बाय द टाइम जो आपका ऑर्डर प्लेस हुआ और जो मार्केट ऑर्डर में गया, बिकॉज द प्राइस केम डाउन, आपका एक्सिक्यूशन 108 पे हुआ। होना किसमें था? 117 पे। इसे कहते हैं पॉजिटिव स्लिपेज।
ये आपके पीएनएल को इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि आपका प्लान तो था कि इसके ऊपर जाने का, लेकिन वहां पे नहीं गया, ये यहाँ पे गया, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लिपेज। और वो जो था वो था नेगेटिव स्लिपेज। ठीक है, क्लियर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लिपेज। Yes, yes. ओके, तो सेकंड सिनेरियो, दो सिनेरियो मैंने बताया कि प्राइस 117 के काफी ऊपर चला गया, प्राइस 11, ये कब हुआ, बिल्कुल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। एक मजेदार सिनेरियो क्या होता है कि अभी दो इंडिविजुअल है, लेट से पर्सन 1 पर्सन 2, दोनों का एसएल है 117, ठीक है, मतलब 117 118 जो भी है आपका लगा हुआ है। अभी ट्रेडट्रॉन ने, और ये जो है ना फ्लैश में आया, बिल्कुल बोलते हैं ना एकदम सडन, एकदम बहुत मोमेंटली। तो एक के केस में क्या हुआ कि जब ट्रेडट्रॉन ने जिस मोमेंट पे प्राइस को चेक किया वेदर दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो इसने देखा कि ये 117 के ऊपर चला गया है, तो यहां पे इसने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। दिस इज सिनेरियो नंबर 1। दूसरे सिनेरियो में क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गया, बट व्हेन दिस ट्रेडट्रॉन चेक द प्राइस, उस टाइम पे प्राइस वाज लेस देन 118, और फिर जो अगले इंस्टेंस में इसने प्राइस को चेक किया, तो ये जंप करके 117 को जंप करके, मतलब नॉट 118, लेट से प्राइस इज 115, स्टॉप लॉस इज 117, तो अभी इसने चेक किया 115, उसके अगले इंटरवल में जब तक वो चेक करता है, प्राइस ऑलरेडी क्रॉस्ड, वेंट टू 130 और 121 और 118 119 एंड केम बैक टू 112। यहां पे ट्रेडट्रॉन स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर करता, क्यों, क्योंकि उसने जब चेक किया तो उसको स्टॉप लॉस क्रॉस करता हुआ उसका कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ही नहीं है, तो ये पर्सन का एसएल हिट हो जाएगा, ये पर्सन का एसएल हिट नहीं होगा। अभी ये दोनों के पीएनएल में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, और आप लोग परेशान हो जाओगे, उसका क्यों प्रॉफिट आ गया, मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं आया। यू गॉट इट। सो अ लॉट ऑफ टाइम दिस थिंग कैन ऑल्सो हैपन, ये भी हो सकता है, ठीक है, जहां पे कि ऐसा लेट से कि किसी का एसएल हिट हुआ, और ये हमेशा तब होता है जब मार्जिनल होता है, लेट से मार्केट ने एकदम से जरा सा कोई मूवमेंट दे दिया और बस टच एंड गो टाइप होता है कि किसी का। और एक चीज और समझो कि देखो सबका एंट्री सेम नहीं होता, वैसे भी हम लोग 3 सेकंड में एंटर कर रहे हैं, राइट, इन इंटरवल ऑफ 3 सेकंड, तो प्राइसेस विल बी डिफरेंट, कॉल एंड पुट, तो उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी सबका अलग अलग होगा। क्लियर। अमित, एक चीज क्वेश्चन पूछना था मेरे को हाँ, कि जैसे अगर मान लो सेम कैपिटल है हमारा, दो लोगों का जो आपने एग्जांपल दिया, तो जो हम्म, एपीआई पुश होगी मेरी टेट्रॉन से, वो एट द सेम टाइम होगी कि नहीं, डिफरेंट अलग टाइम पे अलग होगी? होगा ना, वो डिपेंड करता है, वो अलग अलग इंस्टेंस पे होता है, ऐसा कोई सबका सेम थोड़ी नहीं, वो तो मिली सेकेंड्स में जाता है ना, आपका इसमें गया उसका दूसरे में गया, और उस टाइम पे क्या प्राइस था, तो दो थिंग्स मैटर। ठीक है, तो वो बल्क में मतलब बल्क में एपीआई पुश नहीं करता? नहीं बल्क में नहीं करता, इंडिविजुअल इंडिविजुअल का होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट कभी भी सेम एग्जैक्टली नहीं होंगे, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट। देखो 90% ऑफ द डे एवरीथिंग इज सेम, ये सब चीजें नहीं होती है, बट 10% ऑफ द डे यू विल सी लॉट ऑफ वेरिएशन, लॉट ऑफ डिफरेंस। सो रादर देन वरिंग अबाउट कि किसी का क्या हो गया, आपका काम क्या है, आप अपना एक्सेल अपने ट्रेड्स को देखो, उसको मैच करो टीटी से, और वहां पे समझने की कोशिश करो कि जो होना चाहिए हुआ क्या है। जैसे आज का इंसिडेंट बता दो, आज क्या हुआ, और कल भी शायद हुआ होगा। तो कल मैं बता रहा था क्या हुआ था, पहले हम कल वाले केस को देखते हैं, यस्टरडे केस, थर्सडे ऑन शून्य, व्हाट हैपेंड, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस व्हाट हैपेंड। तो शून्य में क्या हुआ कि आवर ट्रेड टाइम वाज 9:45 पहला, ठीक है, तो जस्ट अराउंड 9:40 शून्य सर्वर बिकेम अनरिस्पॉन्सिव। अनरिस्पॉन्सिव मतलब सडनली इफ यू आर यूजिंग वेव यू विल यू गॉट लॉक्ड आउट, तो वहां पे लॉकड आउट हो गए, ठीक है, क्योंकि वहां पे आने लगा कनेक्शन इशू। अभी ये वेब पे हुआ, ठीक है। अब अगर कनेक्शन इशू का मतलब क्या हुआ कि जो शून्य का सर्वर है ये रिचेबल नहीं है, ठीक है ना, ये अनरिचेबल हो गया है। अभी जो आपका ट्रेडट्रॉन है, ठीक है, तो ट्रेडट्रॉन क्या करता है, जब आपका ट्रेड टाइम होता है तो वो आपके इसको रीच करता है ना, इसके सर्वर को, और उसे इंस्ट्रक्शन देता है। अगर ये अनरीचेबल है तो इसका इंस्ट्रक्शन फेल हो जाएगा ना, वो कर नहीं पाएगा। और ट्रेडट्रॉन में आप याद रखो, कोई भी चीज अगर वो नहीं डिलीवर कर पाता या नहीं कर पाता है, तो इमीडिएटली जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो चली जाती है एरर में। और एरर का मतलब होता है, अगर आप पढ़ोगे एरर एक्सिक्यूशन, इसका मतलब है कि नो कंडीशंस आर बीइंग चेक्ड, मतलब इट्स लाइक कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए लेट से यू आर अ यूजर, ठीक है, बी इज योर एल्गो,
इंजन जो कि हमारा ट्रेड्रॉन है, और सी जो है ये आपका ब्रोकर है, सी इज योर ब्रोकर, ठीक है, ये आपका ब्रोकर है। तो एक तरीका क्या होता है कि यूजर डायरेक्टली ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट करे, विच इज कॉल्ड मैनुअल ट्रेडिंग, ठीक है, कि कब लेना है वो मैनुअली पंच करे, कब एसएल करना है वो मैनुअली करे, वो होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ब्रोकर पे कुछ नहीं करते हैं, मतलब ब्रोकर पे आपको टच भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सारा इंटेलिजेंस आपने एल्गो को दे दिया और इन दोनों के बीच में हैंडशेक करवा दिया, ऑथराइज किया। इसी को हम कहते हैं टोकन जनरेशन, राइट। कि टोकन से क्या होता है, टोकन का मतलब होता है कि इन दोनों का हैंडशेक हो चुका है, एपीआई ऑथेंटिकेशन हो गया, अब ये एल्गो इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है और उधर से वो भी इसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। तो यू आर द यूजर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस ऑथराइजेशन। वंस यू डू दैट, आपका ब्रोकर ये मान लेता है कि ये बी जो है एक ऑथेंटिक चीज है जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा, तो ये उसकी बात को मानेगा, ठीक है। तो अभी मान लो अब आप रिलैक्स कर जाते हो कि आपको सी को मॉनिटर नहीं करना, आपने बी को सारा कुछ बता दिया, बी कर लेगा। अभी बी को जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलते जाते हैं जो उसके स्ट्रैटेजी में दिया हुआ है, बी सी के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करता है, ठीक है। अभी इस वाले केस में ट्रेट्रॉन का टाइम हुआ, उसने शून्य को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, बट ये भाई जो है अनरीचेबल बैठा हुआ है। तो जैसे ये रीच नहीं कर पाता है, ये क्या करता है, ये एरर दे देता है। मतलब एरर का मतलब है कि वो बोलता है भाई मैं ना नहीं कर पा रहा हूँ रीच उसको, और वो आपको इंटीमेट करता है, सो दैट आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने जो काम बोला था उसे करने के लिए, वो उस काम को नहीं कर पा रहा है। मेक सेंस। तो उसने आपको एरर दिया और इमीडिएटली ट्रेट्रॉन के अंदर में नोटिफिकेशन का एक होता है जिसमें व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस आ जाते हैं और आपको कॉल भी आ जाएगा, आप दोनों इनेबल कर सकते हो। और वहां पे मैसेज साफ साफ लिखा रहता है कि योर स्ट्रैटेजीज इन एरर, आपको जो कॉल आएगा उसमें भी वो बताएंगे कि योर स्ट्रैटेजीज इन एरर, प्लीज गो एंड रिजॉल्व इट। मतलब आपने बी को बोला, अभी बी सी को रीच ही नहीं कर पा रहा, तो बी क्या करेगा, बी ए को बता दिया। अभी ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो जाके रिजॉल्व करे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप जाके देखते हो ट्रेट्रॉन में एरर, तो आप एरर में ना वहां पे बगल में एक ब्लू कलर में मैनेज करके लिखा आता है, राइट, देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज मैनेज। व्हेन यू क्लिक ऑन मैनेज, राइट, तो वहां पे आपको ना तीन चीजें मिलेगा, एक मिलेगा कैंसल, एक मिलेगा ट्राई अगेन, और एक मिलता है कंप्लीटेड मैनुअली, कि आपने खुद से कर लिया। ये तीन मिलेगा, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन कि ये एरर किस वजह से है, जैसे इस केस में ये इसको रीच नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करोगे, आप ट्राई अगेन करोगे। एक बार आपने किया, उसने फिर से कमांड भेजा, अगर वो सॉल्व हो गया तो आपका एरर भी खत्म हो जाएगा, ट्रेड भी थ्रू हो जाएंगे। बट ये आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा। नाउ दैट इज व्हाई आई से कि व्हेनेवर द ट्रेड टाइम्स आर देयर, यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। आप ऑल्दो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हो, इट्स लाइक यू नो टेकिंग अ प्लेन, तो आप प्लेन चला रहे हो, उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि पायलट छोड़ के चला जाएगा, ही हैज टू सिट देयर, राइट। तो उसी तरह आपको ना उस टाइम पे रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो ठीक है, मतलब मोस्टली हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट सम डेज, ऑन डेज लाइक दिस, सम इश्यूज कैन कम ना, तो आपको यू हैव टू बी देयर। आप एक बार बस चेक कर लो कि हाँ सब ठीक है। इज दिस क्लियर, व्हाई यू नीड टू बी देयर, करेक्ट। तो अभी मान लीजिए जैसे इस केयर में आपने ट्राई अगेन किया, ट्राई अगेन किया, नहीं हुआ, तो नहीं होगा ट्रेड। बट कल क्या हुआ था कि जब इसने ये ट्रेड कल किया ना, बाय और सेल, तो कुछ लोगों के केस में उस टाइम पे एरर नहीं आया, तो बाय भी हो गए, सेल भी हो गया, ठीक है। तो ट्रेड आपका स्टार्ट हो गया, आपका सेल सेल चल रहा है, बट उसके बाद ये अनरीचेबल हो गया, क्योंकि ये अनरीचेबल था ही, तो उस टाइम पे हो गया होगा, बट बाद में अनरीचेबल। अब मार्केट में आपका जो मार्केट गिर गया, पी एकदम से बढ़ गया ऊपर, तो पी का जो एसएल है वो कंडीशन मीट हो गया इन एल्गो। तो एल्गो ने क्या किया, फिर से शून्य को बोला कि इसको एग्जिट करो, और शून्य जो है आपका अनरीचेबल है, समझ रहे हो, शून्य इज नॉट रीचेबल। तो जब वो रीचेबल जैसे नहीं होगा, ये क्या करेगा, एसएल तो आपका ट्रिगर हो चुका है, इसने बोला भी कि भाई निकल जाओ, बट सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये एरर में चला गया फिर से। अभी मान लो अगर आप स्क्रीन पे हो तो आप देखोगे कि अरे यार ये तो मेरा एरर में आ गया है। रीजन जब आप देखोगे नोटिफिकेशन लॉग में, तो साफ साफ लिखा रहेगा सर्वर अनरीचेबल, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर आप लॉग इन करोगे शून्य में, आप लॉग इन ही नहीं कर पा रहे हो। नाउ टेल मी, इज दिस नॉट अ डेंजरस सिचुएशन। अब आपका ट्रेड ओपन है, अब लेट से मार्केट वहां गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, जो पी आपका 90 पे हिट होना चाहिए था, लेट से वो 200 पे चला गया,
तो आपका किसी जो कितना लॉस हो जाएगा, 110 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय, अगर 300 क्वांटिटी है तो सीधा सीधी 30,000 लॉस। यू गेट इट? सो यही कल हो रहा था, मार्केट वाज फॉलिंग, पी वाज रनिंग फास्ट, पीपल वेर नॉट बॉदर्ड, दे वर नॉट चेकिंग, ठीक है, बट वहां पे आपका स्ट्रैटेजी वो एरर में है। फिर लोगों को जब बताया, फिर करीब आई गेस 30 मिनट्स और सम, देन वी गॉट टू नो कि मोबाइल इज वर्किंग, देन आई आस्क्ड पीपल टू लॉग इनटू योर मोबाइल, एंड उस केस में हम क्या करेंगे, अभी ये तो रीच नहीं कर पा रहा ना, तो इसको आप ऑफलाइन कर दो, ठीक है, और मोबाइल से जाके आप स्क्वायर ऑफ कर लो, मैनुअली ट्रेड को हटा दो। तो कल लोगों ने वही किया शून्य में, एंड इवन कैटेगरी डी हैड लॉस ऑफ अराउंड -3,000, ओके सॉरी, कैटेगरी C1 मतलब 2,000 का लॉस कैटेगरी डी वालों को हुआ, एंड दे वर आउट ऑफ द ट्रेड। इसके बाद शून्य रिजॉल्व हो भी गया, बट देन वो विल टेक द चांस, क्योंकि क्या पता भी दूसरा ट्रेड लें और उसके बाद फिर से ये डाउन हो जाए, तो वो विल मैनेज दिस एरर। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई वाज टेलिंग ऑल दैट व्हाइल कि यू नो शून्य इज नॉट रिलायबल, इवन वन डे लाइक दिस विल रून लॉट ऑफ थिंग्स। अभी देखो, जिनको कल बनाना चाहिए था 8,000 रुपीज, दे बुक -2,000 रुपीज, isn't it? So you know, these are some of the things which you need to keep in mind. सर अगर मैनुअली एग्जिट कर दिया है और उसके बाद में वापस एक्टिव हो जाता है तो वो ट्रेड वापस एग्जीक्यूट होगी कि नहीं, मैंने कहा ना ऑफलाइन कर दो। देखो ट्रेड ऑफलाइन मैंने कर दिया। हाँ, ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन वो बंद कर दिया। ऑफलाइन मतलब क्या ना, यू टोल्ड बी कि बॉस नाउ यू डोंट टॉक टू सी, तो बी बोला ओके, ऑफलाइन हो गया। अभी आप ट्रेड ट्रॉन में हमको क्या करना होगा, उसको पॉज करना पड़ेगा कि एग्जिट करना पड़ेगा? नहीं, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट मेक इट ऑफलाइन। वंस इट इज ऑफलाइन मींस इट इज ऑफलाइन। अभी वो जो कर रहा है करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट इज नॉट टॉकिंग ओनली इन लाइव ऑटो। वहां पे एक मोड होता है ना, लाइव ऑटो। लाइव ऑटो में ही वो आपके ब्रोकर से बात करता है, उसके अलावा किसी में नहीं करता है। तो जस्ट मेक इट ऑफलाइन एंड डू मैनुअली एग्जिट कर जाओ। तो एग्जिट करने में जस्ट क्लिक देम, एग्जिट ऑल, डन। और जब भी आपके ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड ट्रॉन में भी पोजीशंस आता है और आपके ब्रोकर में भी आता है, दोनों को मैच करो, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो यू गॉट इट, द रीजन ऑफ एरर। नाउ टुडे व्हाट हैपेंड व्हेन द स्टॉप लॉस गॉट हिट। आज क्या हुआ, आज बहुत लोगों का डेविएशन था रिजल्ट्स में। आई विल टेल यू द रीजन। तो आज क्या हुआ, जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या हुआ कि एकदम से जो ये मेजर स्पाइक आया ना, मतलब इट वाज अ मेजर स्पाइक, एकदम से सडन। तो सडनली सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर जब गए तो उसमें अभी सेम जो है ना 50 ऑर्डर्स पर सेकेंड, तो उसके वजह से कुछ ऑर्डर्स का क्या हुआ कि थ्रॉटल एरर आ गया, बिकॉज ऑफ द स्पाइक। और कुछ लोगों का वहां पे एरर एक्सिक्यूशन हो गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब अगर आप स्क्रीन पे नहीं हो तो क्या हो रहा है, एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे आपको वहां पे एरर एक्सिक्यूशन दिखे, इसका मतलब है आपका इंजन नहीं काम कर रहा है, वो एरर में है। तो यू हैव टू मैनेज इट एवरीथिंग। यू कैनॉट लीव इट कि अच्छा चलो आराम से रहते हैं, फिर हो गया। तो एरर एक्सिक्यूशन, तो कुछ लोगों ने क्या किया, देखा, नोटिस किया, उनको कॉल आया, तो उन्होंने ट्राई अगेन किया। तो जब ये थ्रॉटल एरर आएगा ना, तो ट्राई अगेन में आपका हो जाएगा। क्योंकि थ्रॉटल एरर इसलिए आता है क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे बहुत ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं, राइट? तो दे विल रेस्ट्रिक्ट इट, बट इफ यू डू ट्राई अगेन इट में तुरंत थ्रू हो जाएगा, ठीक है? तो अभी ट्राई अगेन कुछ लोगों ने नोटिस किया इमीडिएटली, कुछ लोगों ने किया 2 मिनट के बाद। तो जैसे स्टॉप लॉस का प्राइस था 103, ठीक है, जो इन लोगों का एरर नहीं आया उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ अराउंड 107, 948 पे 107 पे हिट हुआ, थोड़ा सा आगे। जिन लोगों का उस समय हिट नहीं हो पाया, उन्होंने लेट से 1 मिनट बाद नोटिस किया, 2 मिनट बाद किया, तो तब तक प्राइस 107 से वापस 85, 84 पे आ चुका था, कम हो गया था। तो उन्होंने वहां पे ट्राई अगेन किया। जैसे ट्राई अगेन किया तो वो जो एक्सिक्यूट हुआ कॉल का स्टॉप लॉस, वो 83, 84 पे हुआ। बाकी लोगों का कहां पे हुआ है, 107 पे। तो ऑलमोस्ट 20 to 24 पॉइंट्स बच गया उनका, कुछ लोगों का। जैसे पल्लवी का प्रॉफिट था 1.65, नवीन और वन मोर गया 100, राइट, उनका भी था। तो उनके साथ यही कंडीशन हुआ, दे डिड ट्राई अगेन, दैट टाइम प्राइस वाज लोअर। इवन निरंजन दास, उनका भी प्रॉफिट था, राजेश। तो इनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने जब ट्राई अगेन किया प्राइस नीचे था। कुछ लोगों के साथ क्या हुआ, दे डिड नॉट नोटिस दिस एरर, मे बी और उन्होंने नोटिस किया बहुत देर बाद, जब प्राइस वापस ऊपर भाग गया था। तो फॉर सम पीपल दे नोटिस्ड व्हेन प्राइस वाज 130 और 125, 120। तो बाय देन व्हाट हैपेंड, लॉस वाज देयर ना, काफी लॉस हो चुका होगा ना उनका। तो
तो उसके वजह से आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का जो लॉस था वो 10,000 का भी था, कुछ का मैंने देखा 15,000 भी था। तो ये उनका क्या हुआ कि वो बिकॉज दे डिड नॉट नोटिस, दे नोटिस इज मच लेटर, सो दिस हैपेंड। नाउ माय रिक्वेस्ट इज, सी यू आर ट्रेडिंग, दिस इज एल्गो ट्रेडिंग, यू डोंट हैव टू टेक डिसीजन, बट आप लाइफ को इतनी भी इजी नहीं बना सकते हो कि यू आर नॉट बॉदर्ड, ट्रेड लेके आप घूम रहे हो। यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी द पायलट हु इज इन द प्लेन ऑल्दो यू आर नॉट फ्लाइंग द प्लेन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो यू नीड टू कीप चेकिंग। कब कब आप अलर्ट रहोगे? जब भी आपका ट्रेड होता है, यू हैव टू बी देयर। मतलब यू, और एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप पे, तो आप उस पर एक्ट तो करोगे ना कम से कम। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अब उस टाइम पे आप जाके तन्नू को बोलोगे मेरा एरर आ गया, वो क्या करेगी? व्हाट कैन शी डू? इट इज यू हैव टू रिजॉल्व, वो आपका काम है, यू आर द यूजर। तो आपको खुद से ये चीजें लर्न करनी होगी। अभी एरर कंडीशन में आपको बता देता हूं। एक तो ये वाला एरर है थ्रॉटल वाला, जो एसएल में आज पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम। सो दैट्स व्हाई आई विल से व्हाट वी विल डू नाउ ऑनवर्ड्स, आई एम टेलिंग यू द प्रोटोकॉल। ध्यान से सुनना ऑल ऑफ यू, जिनका वीडियो ऑफ है, खाना पीना खा रहे होंगे आप लोग, थोड़ा अभी इधर 1 मिनट ध्यान दे दो, ठीक है? सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ग्रुप है ट्रेडर ग्रुप, ये ग्रुप जो होगा नॉर्मल टाइम पे तो सब लोग कुछ लिख सकते हो, बट इसके भी रूल्स आपको दिए गए थे। अगर आपको याद हो, डे 1 ओनली आई हैड सेंट सम रूल्स। अगर मैं उस रूल को पढ़ूं तो आप सबको अभी ग्रुप से निकाला जा सकता है, क्योंकि ईच वन ऑफ यू हैव वायलेटेड द रूल्स। पहला रूल ये था कि ट्रेडिंग आवर में किसी को कोई चू चपाड़ नहीं करना है। जो स्क्रीनशॉट आप भेजते हो वो आपको मार्केट आवर के बाद भेजना है। आप क्या करते हो, मेरा इंस्ट्रक्शन आता है, आप फटफट फटफट देना शुरू कर देते हो। अरे भाई आपका काम हो गया, बाकी भाई लोग जो नहीं देख पा रहे वो तो मेरा मैसेज नहीं देख पाएंगे, राइट? उस पे आप क्या लिखते हो, स्टॉप लॉस हिट। अरे तो क्या है, आकाशवाणी कर रहे हो आप? हिट तो हिट, जाने दो, अभी जिसका हिट हुआ वो समझ ही जाएगा। तो यू गाइज ना, अभी जैसे जैसे ये ग्रुप बड़ा होगा और प्रॉब्लम्स होंगी। सो व्हाट वी विल डू नाउ, आई हैव मेड तन्नू आल्सो एज द एडमिन। तो एवरी 9 AM शी विल ब्लॉक द एक्सेस कि आप मैसेज नहीं कर पाओगे। तो 9 to 3:30 ओनली मी एंड तन्नू विल सेंड सम मैसेज इन द ग्रुप, ठीक है? 9 to 3:30 आपको कोई मैसेज आप कर ही नहीं पाओगे, तो आपके ना वो को बंद कर दे, हम आपके राइट्स को छीन रहे हैं यहाँ पे। इसके भैया बाद क्या होगा? लेकिन एक बार अगर कोई एसएल का बता देता है, जैसे लास्ट अरे सुनो तो, पहले कहानी पहले सुन लो, फिर बात करना। पहले हमको बोल लेने दो, फिर तुम अपना कहानी बताना, फिर तुम्हारे आंसर्स मिल जाएंगे तुम्हें। तो अभी पूरा ना समझो कैसे होगा। 9 बजे गेट बंद हो जाएगा, 3:30 तक कोई एंट्री नहीं मिलेगी किसी को, ठीक है? अब उसके बाद तन्नू क्या करेगी, जैसे ट्रेड होगा तो सी विल वहां पे एक मैसेज डाल देगी कि ये पहला ट्रेड हो गया, और वो वहां पे डेटा भी भेज देगी कि सी इतने पे गया, पी इतने पे गया, T1 के लिए, T2 के लिए, T3 के लिए, T4 के लिए, चारों का वो भेज देगी। सो डेट जो जिस कैटेगरी वाले वो अपना रेट देख ले, और आप दूसरों का भी देख लो, क्योंकि इंसान का फितरत क्या होता है, अपने से ज्यादा वो दूसरे में इंटरेस्ट होता है कि मेरा तो इतने पे लगा, उसका कितने पे लगा, वो देख लेते हैं। तो वो भी आपको दिखाया जाएगा ताकि आप उसके भी मजे ले लें कि भाई दूसरे का भी देख लें। सो डेट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 19-20 हो सकता है रिजल्ट में, ठीक है? पहले तो ये हो गया। और एक और चीज मैंने देखा है, ग्रुप में इस बात का गम नहीं होता कि मेरा लॉस हो गया, इससे ज्यादा गम ये होता कि उसका प्रॉफिट कैसे हो गया। एंड पीपल कम एंड आस्क मी, अरे उसका कैसे प्रॉफिट हो गया? अरे भाई हो गया, उसकी किस्मत अच्छी है, अच्छे कर्म कर रहा है वो, तुम भी थोड़े कर्म अच्छे कर लो। ठीक है, तो ये होगा। सो सी विल शेयर दिस डेटा कि T1, T2, T3, T4 का पहला स्ट्रेडल का एंट्री क्या है और उसका स्टॉप लॉस क्या है, ये पहला डेटा जाएगा, ठीक है? देन जब दोनों ट्रेड्स हो जाएंगे, वंस बोथ द ट्रेड्स आर डन, ठीक है, तो दोनों का एंट्री और एसएल बताएगी खाली। उसके बाद एवरी 1 hour शी विल शेयर द स्क्रीनशॉट फॉर आवर सिस्टम अकाउंट, हर घंटे में एक। तो पहला वो शेयर करेगी लेट से 10 o'clock, फिर 11 o'clock, फिर 12 o'clock, फिर 1 o'clock, फिर 2 o'clock, फिर 3 o'clock, और फिर लास्ट में एक कर देगी, ठीक है तन्नू? सो दिस आर द टाइम इंटरवल्स वेयर यू विल शेयर कि ये चल रहा है हमारा ट्रेडट्रॉन में, ये है, ये है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि देखो ब्रोकर सबका सेम रहेगा, ट्रेड जीनी, इसीलिए सबको एक ब्रोकर पे रहना है। सो डेट ऐसा ना हो कि कोई ब्रोकर से लेके इशू हो, अभी किसी का नहीं होगा तो सबका होगा ना, ऐसा रखेंगे। तो हम ऐसा बना रहे हैं इकोसिस्टम कि अगर कभी बर्बादी आए तो सबके घर में आए, ताकि इस बात की वो हो कि चलो सभी हुए तो हम भी हो गए। राइट, इसलिए एक ब्रोकर होना जरूरी है। सो शी विल शेयर दैट, शी विल शेयर द डेटा। आप चेक कर लो कि ये कॉल है, ये पुट है, करेक्ट?
आप भी अपना प्राइस देख लो कि आपका प्राइस क्या हुआ। एसएल दिया हुआ है, जैसे एसएल हिट होगा वो मैसेज डाल देगी ग्रुप पे हाईलाइट करके कि इसका एसएल हिट हो गया। आपको एक अलर्ट आ गया कि अच्छा एसएल हिट हुआ, तो आप अपना तुरंत जाके चेक करोगे ना। अब अगर आपको आपका ट्रेड वहां पे रनिंग दिख रहा है तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप देखो, फिर ट्रेट्रॉन को देखो। अगर ट्रेट्रॉन एरर में है तो इमीडिएटली आपको समझ के वहां पे ट्राई, देखो ट्राई अगेन तो बाय डिफॉल्ट प्रेस कर दो, फिर आप रिजल्ट होगी, क्योंकि ट्राई अगेन से क्या ना थ्रू हो जाएगा, तो ये एक काम हो जाएगा, ठीक है। और जब भी कोई एसएल हिट होता जाएगा सी विल कीप अलर्टिंग इमीडिएटली कि ये एसएल चला गया, ये एसएल चला गया, ये एसएल चला गया। और इसके साथ में वो एक डेटा पब्लिश करेगी जो वो करती है, लेकिन उसको थोड़ा चेंज करेंगे। ऑन नॉन एक्सपायरी डे शी विल ओनली शेयर वर्स्ट केस फॉर ईच कैटेगरी, क्योंकि वर्स्ट केस तो हम पता कर लेते हैं ना कहाँ कहाँ पे प्राइस एग्जिट होगा, तो वर्स्ट केस बता दिया जाएगा। नॉन एक्सपायरी पे बेस्ट केस शी कैन नॉट से, क्योंकि बेस्ट केस तो बहुत वेरिएबल होता है ना, वी डोंट नो कहाँ पे होगा, ठीक है। और एक्सपायरी डे में शी विल शेयर बोथ द डेटा, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस, विच इज ट्यूजडे एंड थर्सडे। तो वो आपको एक रेफरेंस दे देगा कि अच्छा आज लॉस होगा तो इतना होगा, आज प्रॉफिट हो सकता है तो इतना होगा। क्लियर? सो ये डेटा शी विल बी शेयरिंग बिटवीन 9 to 3:30। एंट्री टाइम, एंट्री हो गया, ये एसएल है, ये फर्स्ट ट्रेडल, ये सेकंड, ये एसएल हीट हुआ, और ये आपका मैक्सिमम। क्लियर? ये कर देगी। अगर कोई एरर या कोई इशू आ रहे हैं तो या तो तन्नू या तो मैं शेयर कर देंगे, लेट्स से ब्रोकर में कोई इशू या कुछ ऐसा आपके लायक हुआ तो, राइट। और इन सब के बीच में मेरा मैसेज आ सकता है कभी भी। तो मैं देखो 3 तरह के मैसेज दूंगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप अभी से समझ लो, बाद में कंफ्यूज मत होना। एक मैसेज मेरा आता है बड़ा क्लियर कट, एग्जिट, जैसे आज गया था, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लिखा होता है। वो ऐसा होता है जैसे जंगल में आग लग गई भागो, ऐसा वाला मैसेज आता है। अभी उसमें आपको सोचना थोड़ी नहीं कि हाँ अगर आप वहां भी दिमाग लगाओगे तो लगा लो, फिर लाग लग जानी है। जैसे आज मेरा मैसेज गया होगा, बट कई लोग सोच रहे होंगे अरे छोड़ो ना, सिस्टम में बैठ जाते हैं, सिस्टम कर लेते हैं, कर लो सिस्टम, क्योंकि वो मैसेज शॉर्ट शॉर्ट वाले मैसेजेस होते हैं जहां पे मुझे पता होता है कि ये रिवर्स होने वाला है। तो इट्स अप टू यू, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई फरमान जारी कर रहा हूँ, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो मेरा एग्जिट आएगा ना, तो मोदी जी ने एक भेजा था लाल कलर में एग्जिट ऐसा पोस्टर जैसा, तो मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही कुछ डाल दूं बैनर जैसा, जो कि एकदम हाईलाइट कर दे कि अभी निकल लो, ठीक है। सेकंड मैसेज मेरा ऐसा आता है जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ नॉट ऑन मार्केट कंडीशन। जैसे आज का जो मैंने भेजा वो मार्केट देख के मैंने बताया, आई न्यू कि अभी रिवर्सल होगा, वो वाला। एक मेरा कैलकुलेशन होता है रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे। रिस्क रिवार्ड में मैं क्या देखता हूँ ना, आई नो कि ये प्रीमियम कितना ड्रॉप होगा और कितना मिल चुका है। तो मैं उस समय ये देखता हूँ कि देखो यार, मुझे अगर 12,000 मिल सकता है, 12,000 इन विच आई हैव ऑलरेडी गॉट 10,000, और अभी मार्केट में 4 घंटे बचे हुए, 4 आवर्स स्टिल लेफ्ट, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू स्टिल बी इन द मार्केट वेयर यू कैन लूज 10,000, करेक्ट। तो वो एक वैसा वाला होता है। तो उस केस में मेरा मैसेज कैसा जाएगा कि वी हैव ऑलरेडी गॉट 2% फॉर द डे, रिस्क इज लॉट, रिवार्ड से ज्यादा है नहीं, आप अपना देख के निकल लो। अभी इस मैसेज का मतलब क्या होता है कि मेरे तरफ से ये आ रहा है कि यू ऑलरेडी गॉट, अभी यहां से थोड़ा बहुत और मिलेगा, आप उस थोड़े बहुत के चक्कर में ये गंवाना चाहते हो, आपका चॉइस है। विच मीन्स डोर्स आर नॉट, यू नो, डोर खुल चुके हैं, अब आप देख के निकल लो अपने हिसाब से। क्लियर? यहां पे आपकी मर्जी है, आप चाहो तो रुको, आप चाहो तो रिस्क ले लो, बट वो ये भी मैसेज बड़ा स्ट्रांग वाला ही होता है, मतलब मोस्टली हो जाएगा उस दिन थोड़ा सा। लेकिन हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि इसके बाद थोड़ा प्रॉफिट और आ जाए, बट बाकी वो चला जाएगा, ऐसा वाला रहेगा, ठीक है। तीसरा मैसेज होता है कि सेफ ट्रेडर में एग्जिट राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कौन है सेफ ट्रेडर। ये मैं जनरली तब देता हूं अगेन जब मुझे लगता है कि यार यहां से ना रिवर्सल हो सकता है मार्केट कंडीशन के बेसिस पे, नॉट बेस्ड ऑन रिस्क रिवार्ड, बिकॉज रिवार्ड तो अभी और भी मिल सकता है, बट द वे मार्केट इज बिहेविंग। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो, परसों मैंने लिखा था ना कि होल्ड करके रखो, बुलिश मार्केट है, पैसा मिलेगा, तो आप लोग मस्त बिंदास हो गए होंगे होल्ड करना है, और किया हमने तो पैसा बन गया था, राइट, डे बिफोर यस्टरडे आई गेस, करेक्ट। तो मैं देखो, मेरा यही है कि एक्सपर्टाइज है, मैं पैरेलल में मार्केट भी देखता हूँ। अभी मुझे दिख रहा है कि आज मार्केट गिरने वाला है बिकॉज ऑफ सम न्यूज और समथिंग, और हमारा पी लेके बैठे हुए हैं, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हमारे पास पी है, बट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो हमें प्रॉफिट दे चुका है तो तब मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखूंगा कि सेफ ट्रेडर में एग्जिट, क्योंकि यहां से चांसेस है कि ये चला जाएगा। तो अगेन इट्स अ कॉल, अगर आप मेरे कॉल पे एग्जिट कर जाओगे तो हो सकता है आप बच जाओ, बाकी लोगों का लॉस हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उस दिन प्रॉफिट और बनता बट आप जल्दी निकल गए।
यू आर गेटिंग? सो ये 3 सिनेरियो में मेरे मैसेजेस आएंगे। जिस दिन मैं 100% श्योर होता हूं, या मैं श्योर होता ही नहीं हूं, मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है, तो मैं कोई मैसेज नहीं डालता हूं। यू आर गेटिंग मी? या मैं देख नहीं रहा हूं, या मैं स्क्रीन के पास नहीं हूं, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दोज आर द डेज व्हेन आई विल नॉट गिव यू एनी मैसेज। फॉर एग्जाम्पल yesterday आई वाज 100% श्योर कि आज मैक्सिमम प्रॉफिट डे है, इसलिए मैंने एक बार भी कहीं पे नहीं लिखा कि आप एग्जिट करो। You saw that? क्योंकि I was sure. So someday I'm very sure. Someday I'm not so sure. Someday I'm not there. So depending on this messages will come for you, so that मेरा पर्पस क्या होता है, अभी मैं चाहूँ तो आप 100% सिस्टम करो, लेकिन इसमें आपका थोड़ा बेनिफिट हो जाए कि लॉस में भी प्रॉफिट में निकल जाए। ठीक है? क्लियर? So this will happen, and after 3:30 the group will be again reverted back, which means you can send your messages. So after that you have to send your snapshots. ठीक है? तभी आपको भेजना है, और भेजना मैंडेटरी है। सम ऑफ यू आर नॉट शेयरिंग, वी आर नोटिसिंग दैट ऑल्सो। अगर आप में से कोई, देखो अभी मेरे पास, पहले मैं अकेला था, मैं बहुत चीजें नोटिस नहीं कर पाता था, बट आई हैव पीपल नाउ who are getting paid to do this. तो यू नो, जब लोगों, when someone is getting paid, they will keep a proper watch. कौन किस ब्रोकर पे ट्रेड कर रहा है, कौन कितना मल्टीप्लायर यूज कर रहा है, कौन ये कर रहा है, कौन ट्रेनिंग में आ रहा है, कौन ट्रेनिंग नहीं आता है, कौन बिना ट्रेनिंग के ट्रेडिंग कर रहा है, सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास रहते हैं। तो आपसे यही है कि आप थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखिए, जो रूल्स है वो फॉलो करिए, सो दैट इट इज इजियर फॉर मी ऑल्सो। ओनली रीजन इज कि देखो, आई एम कंसर्न अबाउट यू। तो अगर आप नहीं भेज रहे हो तो मेरे को ये लगता है, पता नहीं आप सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, एंड आई नो वो आर डूइंग। सो व्हाट दे विल डू, दे विल इंटरफेयर विद सिस्टम, मतलब कुछ और ट्रेड लेते हैं। तो सम डेज दे विल सेंड स्नैपशॉट, सम डेज दे विल नॉट सेंड। दिस इज वेरी डेंजरस, प्लीज डोंट डू दिस। आप पीडब्ल्यूटी में सिस्टम ट्रेडर बनने आए हो, अगर आपको मैनुअल करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, डू, दैट्स योर चॉइस, बट देन व्हाई डू यू नीड मी? यू आर क्लियर? क्योंकि वो डेंजरस होता है, राइट? आप जब तक श्योर नहीं, आपको नहीं करना। अगर आपको करना, आप एक अलग अकाउंट बना लो, उसमें कर लो, बट ये जो सिस्टम अकाउंट है, इसको आप मत इंटरफेयर करो। एंड दैट इज व्हाई आई आस्क फॉर योर मंथली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, योर डेटा, क्योंकि अगर ये मैं टाइट रहूंगा तो आपका जर्नी सही रहेगा, आप पैसे बना लोगे। अगर मैं लिबरल हो जाऊं या मैं आप पे मॉनिटरिंग छोड़ दूं, तो बिलीव मी, 1 month, 2 month, 3 month you will make profits, and 1 month you will become indisciplined, you will lose everything. If you want that, you can choose the other path. But if you want कि नहीं यार, I want to be under a mentor, a coach, तो फिर आप मुझे वो करने दो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। Is that an agree? कर सकते हैं सर? सर एक रिकमेंडेशन, probably let me know if it, मतलब instead of sharing the screenshot, can we have a poll every day? पोल नहीं होगा, क्योंकि पोल में क्या बताएंगे, स्क्रीनशॉट में, स्क्रीनशॉट वेयर आई ऑल्सो, जैसे आज जो मैं सेशन ले रहा हूँ, ये दिस इज बेस्ड ऑन स्क्रीनशॉट ओनली, राइट? वेयर आई सॉ कि पल्लवी मेड 1.65, वेयर आई सॉ कि सम गाय मेकिंग दिस मच, वेयर आई सॉ समवन इज, देन आई गो एंड डू रिसर्च कि व्हाई दिस हैपेंड, क्योंकि पहले तो मुझे ये देखना पड़ता है कि इज इट रिलेटेड टू कोड और व्हाट हैपेंड। तो मैंने उसको एनालाइज किया 2 घंटा बैठ के, एंड देन आई केम टू दिस कंक्लूजन कि ओके, दिस थिंग हैपेंड, एंड दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। Makes sense. तो इसलिए स्क्रीनशॉट रही है। स्क्रीनशॉट क्या, Makes sense. आपका Makes पैसा sense. थोड़ी नहीं मांगूंगा कि अच्छा तुमने बहुत पैसे बनाए, आज भेज दो मेरे अकाउंट में, मैं वो तो नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चले कि जो सिस्टम दे रहा है उसके साथ आप कितना चल रहे हो। अगर इसमें कई लोग का मान लो मैं परमानेंटली नोटिस कर रहा हूँ कि ये ना पहले एग्जिट कर जा रहा है, जैसे मैं 1-2 लोगों को देखता हूँ उनके स्क्रीनशॉट से, तो देखो हम लोग को इतना एक्सपीरियंस है ना कि ऐसे एक आंख में पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है, कौन एक्स्ट्रा ट्रेड ले रहा है, किसने ज्यादा बनाया। एक आध दिन को मैं इग्नोर करता हूँ, बट एक पैटर्न जब मुझे दिखता है ना, तो मुझे ये समझ में आता है कि दिस पर्सन इज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। फिर मैं आपको इंडिविजुअली मैसेज करूंगा कि भाई आपका ना ये प्रॉब्लम है, ऐसा चल रहा है, क्यों कर रहे हो आप ऐसा। तो इफ यू वांट दैट, you know, you are most, if you say कि I don't want all this thing, then you can trade on your own। ये मेरा आपको रिकमेंडेशन है। क्लियर? नहीं, make sense, sir. Makes sense what you said. तो देखो एक बात बताओ, ट्रेडिंग में आपको एक मेंटोर चाहिए। जब तक एक आई आपको सुपरवाइज नहीं करेगा, आप पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, इट्स लाइक लिविंग अ लाइफ। जिंदगी जीने के लिए हर दिन मशक्कत करनी पड़ेगी, हर दिन जीना पड़ेगा। मरने के लिए एक ही दिन चाहिए होता है, वैसे ही ट्रेडिंग होता है। इसलिए आप भगवान भगवान क्यों करते हो? क्योंकि ऊपर वाला आपको बचाएगा। उसी तरह ट्रेडिंग में भी आपको कोई तो चाहिए जो आपको बचा के रखे, जो आप पे निगरानी रखे, जो आप पे नजर रखे। कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अरे हमको कौन क्या गाइड करेगा, वो इज देयर। बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट यू आर लकी दैट समवन इज देयर हु इज केयरिंग फॉर यू सो मच। अगर किसको क्या पड़ी हुई है, आई कुड हैव गिवन यू स्ट्रेटजी, राइट ना?
So please follow this thing. So we'll do this rules for the group. There are some people who are in the process of migrating to TradeGenie. Please complete the process. Now Manjesh is there for TradeGenie, right? I already said कि Manjesh जो है, he is also one of us. Like you know, you are using PWT. He also subscribed for PWT strategy. ठीक है? और वो it just happened कि उसे हमने एक SPOC बना दिया, point of contact, to facilitate faster movement with TradeGenie. I don't know where Manjesh has logged out or what. So आपके जो भी इश्यूज हैं अकाउंट ओपनिंग में, करेक्ट ना, तो देखो ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कई लोग आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, 10 दिन हो गया, व्हाट कैन वी डू? ये तो सेबी का अपना प्रोसेस है, एक्सचेंज का अपना प्रोसेस है, राइट ना। हम आपको गाइड कर सकते हैं। और वो ओपनिंग में इश्यूज आता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, या तो आपका बैंक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, या तो आपका नेम मिसमैच है 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट में, या तो आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, या तो आपका आधार आपके मोबाइल के साथ लिंक नहीं है। तो ऐसे वजह से या तो आप लोग का अकाउंट आ जाता, आपने एनएफओ इनेबल नहीं करवाया है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो प्लीज ये बहुत ज्यादा लोगों का होता है, बहुत ज्यादा लोगों का। आप आ जाते हो खुशी खुशी, मेरा अकाउंट आ गया, जब ट्रेड होता है तो एरर एक्सिक्यूशन, नोटिफिकेशन लॉग, एनएफओ नॉट एक्टिवेटेड। कॉमन सेंस आप थोड़ा वहां पे सेगमेंट में जाके अपने प्रोफाइल में चेक कर लीजिए, वहां पे दिखाई देता है कि आपका सेगमेंट में एनएफओ है कि नहीं है। इट विल सेव यू टाइम। तो ये कुछ कॉमन सेंस है, आपके साइड से आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो TradeGenie के अकाउंट में अगर कुछ इश्यूज है, लेट मी नो, वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट इट फास्टर so that you can start trading. But before you trade, make sure you know backtest and you understand the strategy and you are clear with all the error scenarios of TradeTron. तो TradeTron में एरर आता है, आपने टोकन जनरेट नहीं किया। अच्छा, टोकन जनरेशन जो है ना, बाय डिफॉल्ट बटन दबा देना आप लोग, एक बटन का ही बात है। डोंट रिलाई कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑल्दो वी आर ऑब्जर्विंग कि ऑटोमेटिक हो जाता है, बट प्लीज डोंट रिलाई ऑन इट, क्योंकि ऐसा भी होता है कि वो टोकन की वैलिडिटी पता नहीं कितने घंटों तक के लिए। तो आज शायद एक किसी का ऐसा हुआ कि पहला ट्रेड में तो हो गया, बट बाय द टाइम सेकेंड ट्रेड होना था वो टोकन इनवैलिड हो गया, तो एरर आया कि टोकन नॉट जनरेटेड, विच वाज सरप्राइजिंग। तो फिर हमें पता चला कि उसने टोकन जनरेट नहीं किया था आज। तो अभी TradeGenie का अपना कोई टाइमर होगा, वी डोंट नो। तो प्लीज प्रेस द टोकन बटन एवरी डे। TradeGenie इज वेरी सिंपल, राइट ना, यू जस्ट हैव टू प्रेस इट। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो टोकन जनरेट कर लीजिए, अकाउंट में पैसे रख लीजिए जितना बताया मैंने उतना, ठीक है। शॉर्ट वॉट हो जाए तो प्लीज इंश्योर कर लीजिए। थर्ड थिंग इज कि अभी ब्रोकर सब ओके है, तो पहला ट्रेड आपका होगा। इन केस देयर इज अ थ्रॉटल एरर, आप उस टाइम पे अलर्ट रहिए, मतलब है ना, कंप्यूटर पे ऐसे बैठे रहिए, जैसे आपको अगर दिखे एरर एक्सिक्यूशन, तुरंत दबा दीजिए ट्राई अगेन, ठीक है। यू गॉट इट, ट्राई अगेन, इतना ही तो करना है यार आपको, कर दो वहां पे, ट्राई अगेन कर दो, आपका ट्रेड थ्रू हो जाएगा इफ इट इज ड्यू टू थ्रॉटल एरर, ठीक है। इसके बाद आपका ये नहीं कि आप बैठ के देखते रहो, चलने दो ट्रेड को, थोड़ा सा मोबाइल पे जरूर आप देख लेना ग्रुप में। तो जैसे अगर मैसेज आया कि एसएल हिट हो गया, तो इमीडिएटली TradeTron में जाओ और देखो कि आपका हिट हुआ कि नहीं हुआ, प्राइस हुआ। अगर एरर नहीं है ना तो इट्स ऑल ओके, बट एरर है तुरंत ट्राई अगेन करिए, और वहां पे नोटिफिकेशन लॉग होता है उसको भी पढ़ लो आप, क्या रीजन है, ठीक है। तो इन चीजों का आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और उसके बाद मेरा मैसेज अगर आता है एग्जिट का, तो मैंने आपको बता दिया तीनों सिनेरियो, फॉलो इट एंड डू दैट। यस शामी? सर एक मैं क्वेश्चन। तो वो जो एसएल हिट वाला है, किसी का कभी होता है ना कि टच करके वापस आया, चेक किया, लेकिन उसका हिट हो गया, लेकिन काफी लोगों का नहीं हुआ। जैसे अदर डे तो मैं तो ग्रुप में मैसेज नहीं करती हूँ, आफ्टर 3 o'clock ही करती हूँ स्नैपशॉट के लिए। तो मैं आपसे ही पूछा था कि सी का एसएल हिट हो गया, आपने बोला कहाँ हुआ है, देन आई शोड यू कि हो गया है। तो उस केस सिनेरियो में जैसे नहीं देखो, मैंने अभी बताया ना जस्ट कि एसएल हिट हुआ, अभी अगर वो टच एंड गो है तो हो सकता है कि वो तनु जो अकाउंट का बता रही उसमें हो चुका है, या उसमें नहीं हुआ और आपका हो गया है। उसमें तो नहीं हुआ है, में आपको क्या करना है, जो आपका स्ट्राइक है उसका आप जाके चार्ट देख लो एक बार, जस्ट लुक एट द चार्ट एंड लुक एट द मैक्सिमम प्राइस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर वो प्राइस वहां पे नहीं, अभी देखो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस टच हुआ बट एसएल नहीं किया, व्हाई? बिकॉज सेम थिंग कि TradeTron ने जिस मोमेंट पे उसको चेक किया तब तक प्राइस अंदर आ चुका था, तो नहीं हुआ। बट अगर दोबारा वो प्राइस क्रॉस हो जाता है अगेन और आपका एसएल हिट नहीं होता है, तो आप मैनुअली यू शुड एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। यू गॉट इट? तो वन टाइम इज ओके, और यूसी की ऑलरेडी एसएल के ऊपर जा चुका है बट मेरा ट्रेड अभी भी ओपन है, अगर ऐसा भी कुछ हो तो आपको क्या करना चाहिए कि जो पोजीशन का एसएल चला गया है, थोड़ा वेट करके आप उससे एग्जिट कर जाओ
और फिर आप सपोर्ट के लिए हमारे को रीच कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो, करेक्ट ना, कि कैसे मैनुअली करें, अब आगे क्या करना है, वहां पे ये हुआ है रियल सपोर्ट। ये सपोर्ट थोड़ी नहीं है कि मेरा कम क्यों आ रहा है पीएनएल, उसका ज्यादा क्यों आ रहा है मेरा, अरे पहले आप तो चेक कर लो अपना क्यों आ रहा नहीं आ रहा, क्लियर ना। तो प्लीज दिस विल बी द प्रोटोकॉल, ठीक है। और बाकी वी आर वर्किंग ऑन मेकिंग एन ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट जिसमें हम सारे एरर सिनेरियो और सब कुछ बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट विल शेयर दैट विथ एवरीवन एंड आल्सो फॉर फ्यूचर पीपल। अगर इसमें आपका भी कुछ फीडबैक हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो आप देना चाहते हो, लाइक आपने कोई ऐसा एरर देखा है जो हमने डिस्कस नहीं किया, लाइक टोकन जनरेशन एरर, मार्जिन एरर, थ्रॉटल एरर, ठीक है, सर्वर डाउन एरर, और सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया उसका एरर, ये सारे कॉमन एरर्स हैं। इसके अलावा अगर कोई एरर आता है, कल भैया एट द एंड ऑफ द ट्रेड पी की जो वैल्यू है ट्रेडट्रॉन में चेंज नहीं हो रही थी। मैंने लॉग आउट करके लॉग इन भी किया था बट उसमें चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन टीजे में चेंज हो रही थी एट द एंड और लाइक 10 मतलब वो तो मिनट्स। 0.1 0.05 पे आने के बाद ऐसा हुआ होगा, करेक्ट। नहीं 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 सर, कल लाइक 32 समथिंग उस पे था एंड देन 28 29 ऐसे करके कम हो रहा था, लेकिन उसमें 32 ही दिखा रहा था। नहीं वो देखो ट्रेट्रॉन भी बीच बीच में डाउन हो जाता है, समटाइम्स ट्रेट्रॉन इज आल्सो नॉन रिस्पॉन्सिव, दैट कैन आल्सो हैपन। ऐसा भी आप देखोगे कई बार ट्रेट्रॉन में कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा है। देखो वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड, ये सब मशीन है, ट्रेट्रॉन भी एक सर्वर है, मशीन है, वो भी कभी कभी डाउन हो सकता है, दैट विल आल्सो हैपन कि आप ट्रेट्रॉन में लॉग इन कर रहे हो, ट्रेट्रॉन में लॉग इन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कभी हुआ जहां पे ट्रेट्रॉन ही नहीं हो रहा है, तो आप अपने ब्रोकर अकाउंट को मॉनिटर करते रहो, वहां पे आप स्टॉप लॉस जो आपका कैलकुलेशन है ना, या जो भी तनु बता रही है, आप उसको मॉनिटर करते रहो। तो देखो मेरा कहने का मतलब है कि एल्गो ट्रेडिंग है, 90% ऑफ द टाइम आपको कुछ नहीं करना होगा, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे हो, अगर आप देख सकते हो, अगर कोई है आपके बिहाफ पे देखने वाला, तो ऑलवेज बी अलर्ट, दैट विल सेव यू लॉट ऑफ थिंग्स। अमित जी, हाँ जी। लाइक टीटी का ये तो थ्रॉटल एरर टीटी का है, राइट? कैन बी ऑटोमेट दिस की एटलीस्ट थ्रॉटल एरर आए तो उसको ऑटोमेट वो फिर से रिट्राई कर दे? नहीं ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रिट्राई, देखो उसमें क्या है कि थ्रॉटल एरर आया, उसने बोला भी ये काम करो, ये ब्रोकर बोलता है एरर, ये टीटी एरर नहीं देता है, ब्रोकर। हाँ, बट ब्रोकर ने एक नोटिफिकेशन, मैसेज दिया कि मैं इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं ले सकता हूँ, उसने करेक्ट टोटल दे दिया। अभी करेक्ट, क्या ये करता है कि जब भी नोटिफिकेशन तो कोई आया, एरर राइट? आएगा तो टीटी आपका ऑटोमेटिकली एरर्स में चला जाता है। अब वो एरर में गया तो आपको मैनुअली ही उसको ट्राई अगेन करना होगा, वी कैन नॉट, उसमें हम ऑटोमेशन नहीं लगा सकते फिर से, ओके। उसमें मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं उसको फिर से ट्राई अगेन करवा दूं। सर एक क्वेश्चन, जैसे आज आपने एक फ्लैग रेज किया, इंस्ट्रक्शन दिया कि एग्जिट, लेकिन उसको जब तक हम देखें तब तक तो वो फिर रेड में ही आ गया, इस अब तरीके वो का देखिए उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड कि अब आदमी मोबाइल ऐसे व्हाट्सएप लेके देखता थोड़ी नहीं रहेगा कि कब आ रहा है, ये चांस की बात है, राइट। अभी मार्केट ने बहुत फास्ट रिएक्ट कर दिया, मैंने डाला एग्जिट और तुरंत वो रिवर्स भी कर गया, विद इन सेकेंड हो विद गया। इन सेकेंड्स कर गया, ठीक है। तो अभी ये तो देखिए सर चांस की बात है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, राइट। मैंने देखा कुछ, मैंने बता दिया, जो निकल गए वो निकल गए। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि अभी जैसे मैं, आपने देखा 3700 प्रॉफिट, आप जब तक देख रहे हो तो 3000 आ गया, फिर आपके सामने 2000 आ गया, तो मन में क्या आता है ना, अरे अभी तो 3000 था, अभी 2000 है, वेट कर लेते हैं, बट वो वेट करते करते नीचे ही चला जाता है, कई बार उस वजह से भी होता है कई बार। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं भी निकल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिस्टम तो फॉलो कर रहे हो, सिस्टम ही समझ लो, किसी और दिन भी यही कर लेना। अभी जैसे देखो आप सबके सामने सिस्टम अकाउंट हम लोग कर रहे हैं ना, मैं खुद बताता हूँ एग्जिट करो, बट आपने देखा हर दिन वो सिस्टम अकाउंट लॉस के दिन लॉस ले रहा है, ऐसा तो वो भी है ना, मुझे भी तो अच्छा ही लगता होगा, बट मैं जान के लॉस लेता हूँ, दिख रहा है कि ये होने वाला, बट नो, चलने दो, क्योंकि नियम सबसे ऊपर है, राइट ना, मतलब रूल्स, तभी तो हम बनेंगे ना कि सिस्टम फॉलो करके देखते हैं। सो इट्स ओके, तो आप भी वैसे डिसाइड कर सकते हो, स्टिल यू विल बी प्रॉफिटेबल एंड मेक वेरी गुड प्रॉफिट, है कि नहीं। तो ये नहीं, लेकिन हाँ कई बार क्या ना, श्योर शॉट वाले हैं तो निकल गए तो अच्छी बात है, आपका ब्रोकरेज ही बच जाता है। अभी जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, अगर आप कैलकुलेट करो और सिस्टम से आप करोगे तो आप कहीं आगे निकल जाओगे, पैसा है ना ज्यादा है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये जो भी फालतू खर्चे है ना, स्लिपेज, ब्रोकरेज, ये ऐसे 2-4 कॉल से मैं निकाल दूं आपका, ताकि आप भी नेट और नेट प्रॉफिट करो, ये मेरा ये थॉट रहता है। कई बार ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है। सो ऐसा ऐसा कोई ऑनलाइन ऐप या समथिंग या ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे कि लाइव चार्ट देख सकते हैं
हाँ, आप अपने ब्रोकर पे देख सकते हो ना, व्हाई यू नीड। नहीं, ब्रोकर पे तो ट्रेडिंग उसपे व्यू देखिए, ट्रेडिंग व्यू पे कर लीजिए, ट्रेडिंग व्यू पे आता है। ट्रेडिंग व्यू। हाँ, ट्रेडिंग व्यू है, उस पे आप अकाउंट बना लीजिए, उसमें आपको फिन निफ्टी इंडेक्स सब चीज का चार्ट आता है, तो आप कैंडल वहां पे करके देख सकते हैं। ओके। नॉर्मली मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, उस पे भी लेकिन है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू इज मच बेटर, क्योंकि सब लोग हाँ, ट्रेडिंग व्यू को ही लेते हैं। जैसे ट्रेडिंग व्यू और चार्ट ट्रेडिंग आईक्यू, ये दो व्यू। वेंडर हैं जो डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो जितना ब्रोकर है वो भी उनको ही करता है, तो आप वहां से देख सकते हो डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से। ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे इंडिकेटर भी लगा के हम देख सकते हैं स्पाइक्स कब हो रहा है, एटलीस्ट हमको पता चलता है रीडिंग। ठीक है, आप एनी अदर क्वेश्चन? और हाँ, देखो, अमित। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये हम ये कर रहे हैं, अगर आप भी, दिमाग आपको भी दिया भगवान ने, आप भी कुछ खोज सकते हो। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसे ये अभी उन्होंने दीपक भैया ने पूछा कि क्या हम फिर से कर सकते हैं, गो एंड फाइंड इट आउट। इफ यू कम अक्रॉस सम सॉल्यूशन, प्लीज टॉक टू मी। तो प्रॉब्लम्स पे सिर्फ डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम्स आर देयर, लेट्स फाइंड सम सॉल्यूशंस आल्सो, कम विद सम आइडियाज, वी कैन डिस्कस। अगर वो आइडिया फिजिबल होगा तो विल मेक इट। लाइक कुछ लोग हैं हमारे बीच में, कम्युनिटी में, जो कि सीख रहे हैं, सो आई रिलाई ऑन देम फॉर लॉट ऑफ आइडियाज, बिकॉज दे कम विद सम आइडियाज कि व्हाई डोंट वी यूज दिस इन कोड, ये हम क्यों कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे ही होना चाहिए, राइट? अमित, हाँ। ये जो शून्य वाला जो प्रॉब्लम आया था, हम्म। अगर ये TradeGenie में जस्ट अज्यूम कि अगर होता है हाँ, तो हाँ। कुछ अपना सपोर्ट वगैरह कुछ देखो, एक्सपेक्टेड है? ट्रेड में अगर होगा तो दो तीन चीजें, एक तो वी कैन डायरेक्टली नो कि क्या चल रहा है। अभी शून्य में ना, वी विल कॉल देम व्हाट इज हैपनिंग, नो रिस्पांस, राइट, वो लगेगा नहीं। बट एटलीस्ट इन ट्रेड जीनी वी कैन गो गेट टू नो इमीडिएटली कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, हाउ सून इट इज गोइंग टू रिजॉल्व। अगर ऐसा हुआ, मान लो कुछ हुआ, तो व्हाट दे विल डू, राइट ना, मतलब अभी ट्रेड नहीं हो रहा है। बट इन माई एक्सपीरियंस, जब से मैं देख रहा हूँ, एक साल, 2 years एटलीस्ट, I have never found any issues with trade genie. Zerodha में बहुत issues है, you go and see on Twitter. Zerodha पे अभी भी लास्ट वीक भी ना, वो लास्ट में आधा घंटा कुछ ट्रेड हो ही नहीं पा रहा था, एंड दो ट्रेड गॉट कैरीड अवे। तो एक चीज देखो, आप लोग याद रखना, हो कुछ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट वी हैव अ सपोर्ट मैकेनिज्म वेयर वी कैन टॉक टू देम, वी कैन गेट थिंग्स रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट, एंड वी हैव बीन एश्योर्ड बाय देम कि देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज लुक मतलब वेरी गुड। वो पैसे देते हैं अच्छे खासे, अच्छे सर्विसेज यूज करने के लिए, विच वी हैव सीन। और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है उसके, जैसे आप देखो, शून्य का यूज करो, उसका ऐप में ना वो बहुत लूज सा ऐप है, मतलब वैसा स्मूथ नहीं चलता है। बट आप ट्रेड जीनी का ऐप देखो, एकदम क्लीन लगता है, एक्सिक्यूशन बहुत फास्ट होता है, तो आपको एक्सपीरियंस ही समझ में आ जाएगा कि ये अच्छा है, राइट। अभी उसके अंदर में कई बार आप गेट ओटीपी करो, आपका ओटीपी नहीं आता है टोकन जनरेशन में, शून्य में। तो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो कि एविडेंट है, वो दिखते हैं, इसमें नहीं दिखते हैं। तो समझ रहे हो ना, मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। ओके, बट अदरवाइज ब्रोकर इशू कैन कम टू, किसी का भी आ सकता है। और एक सेकंड है वो मार्केट एक और चीज है, एक फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऑलवेज कीप अ बैकअप ब्रोकर अकाउंट। जैसे आपके पास शून्य सबके पास है, जीरोधा भी होगा, इन केस एनी डे ट्रेड जीनी गोज डाउन, डू नॉट पैनिक। जो पोजीशन सेल हो रखा है उसको हम बाय कर लेंगे दूसरे अकाउंट में, सो दैट फ्रॉम दैट मोमेंट वी आर ब्रेक इवन। यू गॉट इट। जैसे कल शून्य में पी, हमें पता है कि पी का एसएल नहीं लग रहा है, तो पी हमें लॉस दे रहा है, तो क्या करेंगे, उसी पी को सेम क्वांटिटी बाई कर लो दूसरे अकाउंट में। बाइंग करने में पैसे भी कम लगते हैं, अगर 90 रुपीज का पी है और 200 क्वांटिटी है, तो जस्ट 18,000 रुपीज लगेगा। तो 18,000 रुपए डाला और एक बाई कर लिया, बस। अब वो अनपिचेबल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, पी मान लो मार्केट क्रैश कर गया 500 पॉइंट्स, तो उधर पी जो लॉस देगा, इधर जो आपने बाई किया वो आपको प्रॉफिट दे देगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज कीप अ बैकअप अकाउंट। 20-30,000 रुपीज तुरंत आ जाना चाहिए, ताकि आप ट्रांसफर करो और ट्रेड ले सको। आप नहीं ले सकते हो, गो एंड आस्क समवन टू टेक द ट्रेड, सो दैट यू आर सेफ। तो ये सबसे बड़ा बैकअप यही है जो मैंने फिगर आउट किया है, बिकॉज आई हैव डन इट फ्यू टाइम्स। तो जहां पे कि नहीं होता तो मैं दूसरे अकाउंट में बाई कर लेता हूँ, क्योंकि देखो बाइंग का लॉस तो लिमिटेड है। अगर मैंने 20,000 का किया है तो कितना चला जाएगा मेरा, बट तो वो है, लेकिन सेलिंग का लॉस अनलिमिटेड हो सकता है ना, अगर ऐसा नहीं हिट होगा तो यही एक मात्र तरीका है। सो नथिंग टू वरी, ऐसा होता नहीं, बट कभी होगा तो यही करेंगे। ओके। और एक अमित, वो मार्केट प्रोटेक्शन वाला सेटिंग जो था ना, वो वो थोड़ा सब समझ काम नहीं जाता। करता है मार्केट प्रोटेक्शन, वो सब ऐसे ही है। अरे क्या प्रोटेक्शन यार, बिकॉज़ सी स्लिपेज इज नॉट इन एनीवन्स कंट्रोल, इट इज जस्ट द प्राइस फ्रॉम 110 वेंट टू 140। कौन प्रोटेक्ट करेगा तुम्हें?
तो कॉमन सेंस यूज करो ना, कैसे हो सकता है भाई 110 पे चल रहा था एकदम से 140 चला गया, तो गया 140 पे लेना पड़ेगा। सो डू नॉट। आज हुआ ना 14 पॉइंट स्लिपेज था, हाँ, तो तो वो इसका 40 कुछ होगा, 40 होगा, 50 होगा, होगा तो होगा। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, इट इज लाइक जैसे आप कार चलाते हो ना, तो अभी जब आप कार चलाते हो तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते मेरी कार एकदम नहीं रही है, कोई ना कोई ठोकेगा आपको, तो क्या करोगे उधर? लड़ाई करोगे? करो लड़ाई, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। दैट इज हाउ स्लिपेज इज। समटाइम्स इट विल वर्क इन योर फेवर, समटाइम्स इट वोंट। ठीक है, पॉजिटिव रहो, ये सब चीजें नहीं होगा। ठीक अगर है। आप बहुत नेगेटिव टाइप के आदमी हो तो आपके साथ पक्का होगा। सच बता रहा हूँ, मतलब यू विल ऑब्जर्व। बी पॉजिटिव इन लाइफ, कुछ नहीं होगा, सब अच्छी होगा। बट आप बहुत नेगेटिव हो, बहुत डरते हो, तो इन चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप मेरे से पूछो हाउ आई, तो मैं पॉजिटिव रहता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और कुछ सवाल? नहीं नहीं, बस। एनीवन एल्स? एक्सपायरी स्ट्रेटेजीज का बारे में भाई जो लाइक हो गया अभी उसी में खुश रहो। एक्सपायरी स्ट्रेटेजी लेके क्या करोगे? लोग तो रो रहे, बैंक निफ्टी। नहीं नहीं नहीं, जस्ट चेक कर रहा था मैं। एक्चुअली हम लोग का जो पास्ट 3 महीने से कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लॉसेस हम फ्राइडे एंड मंडे हम लोग कवर कर रहे हैं। निफ्टी में तो वी आर वी आर वेरी गुड, बट फ्राइडेज एंड मंडेज वी आर out of 5 out of, I mean 4 out of 5 times we are on loss. So So what? with Still, if you look at overall data, you will profit yes, or yes, you will be break even, correct? yes, that's correct. मैं चाहता हूँ कि करेक्शन कुछ हो सकता है या भी कोई करेक्शन साइट में नहीं है, क्योंकि देखो अननेसेसरी जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग आई वोंट गिव यू एनी क्रैप। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं देता। मैं जिस दिन दूंगा, जैसे मैंने वेडनेसडे नहीं दिया था, बट जब दिया तो हाउ इज इट वर्किंग? yes, that's राइट ना? thank you. तो जिस दिन आएगा तो कुछ सॉलिड ही आएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं, आराम से बैठो। अगर पैसे गंवाने का शौक है तो मैं कल ही 2-4 स्ट्रेटेजी दे देता हूँ। नहीं सेंसेक्स नहीं भी नहीं, वही दूंगा, तो मिड कैप का भी दूंगा, बैंक निफ्टी भी दूंगा, कर लो ट्रेड, फिर पता चलेगा। सो इन चीजों में दिमाग मत लगाओ। ये एक जगह से पैसा आ रहा है ना, पैसे बनाओ। बाकी जिस चीज में कुछ अच्छा मिलेगा तो अपन देंगे उसको। ठीक है, अभी नहीं है वैसा, बिकॉज अभी जब तक मार्केट लो वीक्स रहेगा, नीदर बैंक निफ्टी विल वर्क, नीदर सेंसेक्स विल वर्क, सिंपल। जब विक्स बढ़ेगा तो फिर निकालेंगे, अभी हम लोग, अभी नहीं है कुछ भी। Although I'm working, I'm watching, वो मेरा काम चल रहा है, research is going on, but I will give you only when I am damn sure about it. ठीक है, तब तक ये बहुत अच्छा दे रहा है। You guys are very lucky to get this strategy. बाहर आप किसी से भी पूछ लो, कोई बिलीव भी नहीं करेगा, बट नाउ यू हैव सीन कि हाउ दिस स्ट्रेटेजी गिव्स, राइट? अगर ये लॉस देता भी है तो तुरंत कवर कर देता है, राइट? तो बस अभी तो अपने आप को बिल्ड करिए, और ये जो दे रहा है वो दे देगा। ठीक है, ओके। चेंज इन मल्टीप्लायर बिटवीन, ओके, इन बिटवीन नहीं करना दोस्त, क्योंकि मल्टीप्लायर आपको तभी बढ़ाना है जब आपके दोनों साइड के स्टॉप लॉस चले जाते हैं, बिफोर यू टेक सेकेंड ट्रेड। ऐसा मल्टीप्लायर नहीं करना कि अच्छा पहला ट्रेड का एक पोर्शन बचा हुआ है और मैंने मल्टीप्लायर यूज कर लिया, क्योंकि होगा ये कि जो आपने पहला ट्रेड लिया वो एक क्वांटिटी पे लिया, अब आपने मल्टीप्लायर को बढ़ा दिया, तो जब वो स्टॉप लॉस हिट करेगा तो वो उस क्वांटिटी पे करेगा। यू आर गेटिंग में, फॉर एग्जांपल 120 क्वांटिटी आपने सेल किया है, कॉल और पुट चला गया, नाउ यू हैव ओनली कॉल। आपने क्या किया, सेकेंड स्ट्रेडल के पहले डबल मल्टीप्लायर कर दिया, तो होगा क्या, जो पहला 120 है जब उसका एसएल हिट होगा तो 240 क्वांटिटी पे जाएगा वो, तो 120 क्वांटिटी एक्स्ट्रा बाय हो जाएगा आपका। तो मल्टीप्लायर हैज टू बी यूज्ड ओनली एंड ओनली व्हेन बोथ द ट्रेड्स आर गॉन, दोनों तरफ का एसएल चला गया, बिफोर वी आर सपोज टू टेक द सेकेंड ट्रेड। सो डेट सेकेंड ट्रेड में, या आपका कुछ एरर हो गया, फॉर एग्जांपल आपका ये बस छूट गया, आपने टोकन जनरेट करना भूल गए, कुछ तो एरर आ गया, आपका पहला ट्रेड मिस हो गया। तो जब आपका पहला ट्रेड मिस हो गया तो आप जब सेकेंड ट्रेड लोगे तो आप 3 टाइम्स कर लेना अपने मल्टीप्लायर का, विच मीन्स इफ यू आर ट्रेडिंग 1x यूज 3x, इफ यू आर यूजिंग 2x यूज 6x, इफ यू आर यूजिंग 3x यूज 9x, इफ यू आर यूजिंग 4x यूज 12x। क्लियर है ना? ये याद रखो, ये लिख लो। अगर आपका पहला ट्रेड मिस हो गया यू कैन डू दिस, अगर आपका पहला ट्रेड में डबल एसएल हिट हो गया यू कैन डू दिस। अगर आपका कुछ ऐसा कभी कभी हो जाता है, जैसे मैं बता रहा हूं कि बिटवीन फर्स्ट ट्रेड और सेकेंड ट्रेड
एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया एक्सपायरी डे में लेट से, और जहां पे पहले ट्रेड का जो है क्वांटिटी, जैसे कल का ही ले लो, व्हेन यू आर सॉरी सपोज, अमित जी टू इंटरप्ट, आपने 12x बोला या डबल एक्स नहीं देखिए उसको मैंने करना है? क्या कहा, मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, मल्टीप्लायर तो फंक्शन है, बट मैं जो बोल रहा हूँ, नहीं मैं नहीं, बोल रहा हूँ 3 टाइम्स, बिकॉज हम क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी हमारा 3 होता है, 2+1। तो करेक्ट। अगर मैंने 2 लिया ही नहीं है और मुझे लेना है 1, तो मेरी कैपेसिटी तो 3 की है ना, तो मुझे 3 टाइम्स करना है, विच मीन्स someone trading 1x multiplier will do multiplier 3x, ओके someone using 2x multiplier will do 6x, someone using 3x multiplier will do 9x, someone doing 4x will do 12x, clear? ओके या तो दिस गॉट इज टाइम्स नॉट, और आपने अगर मल्टीप्लायर यूज किया है तो प्लीज यूज कॉमन सेंस कि उसको रिवर्ट करना होगा अगले दिन के लिए। इट। ना पता चला आप 12x करके छोड़ दिए, अगले दिन वो पहले ट्रेड में 12x करेगा, आपका ट्रेड फेल। क्लियर? तो कुछ यस जगह पे सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना होता है, ठीक है। और मल्टीप्लायर वो नहीं करना। आई हैड सीन एरर लेट आफ्टर 2 hours टिल टाइम लास्ट फर्स्ट 2 trades हैपेंड बट लास्ट 2 trades नॉट एक्सिक्यूटेड, ऑल्सो स्टॉप लॉस नॉट टेकन सो टिल क्लोज हाउ एंड, ये बता दिया मैंने आपको। देखो आपको ट्रेड देखना पड़ेगा, अगर किसी वजह से एरर आता है, ये हमने डिस्कस किया। आपका एसएल तब तक बहुत दूर हो चुका था, एसएल इसलिए हिट नहीं होगा क्योंकि ट्रेडट्रॉन एरर एक्सिक्यूशन में, देखो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेडट्रॉन एक मशीन है, अगर वो एरर में गया तो वो कोई नहीं कर रहा है, वो डेड बॉडी है। आपको पहले तो उसको एरर को रिमूव करना पड़ेगा सो दैट इट कैन स्टार्ट एक्टिंग अगेन। आप ये एज्यूम मत करो कि अच्छा वो अपने आप करेगा, नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आपको पहले एरर रिमूव करना होगा, अगर आप रिमूव कर दोगे तो वो आपका स्टॉप लॉस कर लेगा, अदरवाइज एज आई सेड जस्ट पुट इट लाइव ऑफलाइन, टेक मैनुअल कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल मतलब ब्रोकर अकाउंट में जाइए और वहां पे जाके अपने पोजीशन को मैनेज कीजिए। ये 3 times इज ड्यू टू अवेलेबल मार्जिन, क्योंकि आपका टोटल मार्जिन है 3 लेने का, 2 आपका हुआ नहीं, आपका दूसरे में 1 ही जाएगा, तो आप उसको 3 कर दो, यही फंडा है। तो मल्टीप्लायर कब यूज करना है? जब डबल एसएल हिट हो जाए तब करना है, या आपका ट्रेड मिस हो गया तब करना है। जैसे कल आशीष कुमार है, उनके साथ क्या हुआ था कि उनका मार्जिन की वजह से पहला ट्रेड में सिर्फ कॉल सेल हुआ था, ये पुट सेल हुआ था, कुछ तो ऐसा कुछ हुआ था, समथिंग हैपेंड फॉर हिम, और उनका पुट का एसएल लगा नहीं, या वही हुआ होगा, कॉल पुट दोनों हुआ होगा, पुट का एसएल नहीं लगा था मिला जुला के, एंड ही वाज इन अ लॉस ऑफ -15,000 टुमारो yesterday, then it was suggested to him कि use multiplier for next thing, and he used full capacity, और वो जो सेकेंड वाला स्ट्रेडल था वो पूरा 0 पे गया ना, 2100 पे गया, तो -15 से ही केम टू +15। तो जब भी हमने मल्टीप्लायर यूज किया, जब भी अभी तक, इट हैज वर्क लाइक वंडर्स हमेशा, क्योंकि लॉजिक है ना, एक बार मार्केट ने डायरेक्शन दिया, दूसरा बार दे देगा, तो आप भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर पहले वाले में आपका डबल एसएल गया है, एक चीज और बता दूं, और अगर दूसरे में भी डबल एसएल चला गया, तो ये जो आपका लॉस होगा ये नॉर्मल डे से काफी डबल हो जाएगा। क्लियर ना? ये मत सोचना यार ये आज इतना लॉस क्यों हो गया, क्योंकि पहले में तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये कवर कर सकता है, ले भी सकता है, लेकिन 99% चांसेस है नहीं लेगा, बट वी कैनॉट से 1% अभी हो हो गया। गया, हुआ था लास्ट टाइम भैया, दोनों बार डबल एसएल, थ्री नहीं तो टाइम्स तुम्हारा वो एक्सेप्शनल कंडीशन था, वहां पे ट्रेल टू कॉस्ट था और वो प्राइस मूव कर रहा था, हो गया, बट मैंने कहा 99% नहीं होता, दैट वाज अ बैड लक यू कैन से, जहां पे हो गया ऐसा, करेक्ट। ठीक है, तो ये मल्टीप्लायर में भी ध्यान से करना, जरूरी नहीं आप पूरा 3x 3 टाइम्स करो, आप 2 टाइम्स भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उसके बीच में, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू ट्रेडट्रॉन, ट्रेडिंग, एरर वेरर, कुछ भी, एनीथिंग? ओनली सजेशन इज डू भैया नॉट। जस्ट वन क्वेश्चन क्या? भैया, जो हम अभी इतने ट्रेड्स में देखा कि एक्सपायरी में सी या पी में से 1-0 जाता है एक, ये लेकिन तुमने अभी ऐसा देखा? हो सकता है कि नहीं नहीं देख रहे हो, देख रहे हैं, हम्म, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक सी पी 0 जाए। एक हाँ हो सकता है ना, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता। S1 मतलब S1 का एक C 0 पे गया, S2 का P 0 पे गया, ऐसे वाला सिनारियो पूछ रहे हैं, या S1 का P 0 पे गया, S2 का C 0 पे गया, मतलब ऐसे हाँ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये वाला सिनेरियो अभी तक नहीं देखा है, इसलिए जस्ट आस्किंग।
अगर दो स्ट्राइक अलग अलग चूज होगा, मार्केट उसके बीच में रहेगा, तो हो भी सकता है वैसे सिनेरियो। स्वामी ये बताओ, ये जीरो कैसे जाती है, पता है कि नहीं पता है? हाँ भैया, आपने बताया था ना वो जो उसका मार्केट का जो मतलब जो जैसे प्राइस है उससे जो। हाँ, तो ये बेसिक्स को जरा ठीक करो। और ये कोई चांस की बात नहीं है कि आज ये जीरो होगा, ये मैथमेटिक्स है। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स कि मार्केट कहाँ पे, मेरा कौन सा स्ट्राइक पे ट्रेड हुआ है, और मेरे ट्रेड होने के बाद मार्केट कहाँ पे जाके ठहरता है, उसके हिसाब से ये सीपी का इंट्रिंसिक वैल्यू बनता है। वो जीरो या जो भी, तो वो समझ लो, तो ये सारे सवाल नहीं आएंगे, यू विल अंडरस्टैंड। तो ये मैथमेटिक्स को फिगर आउट करना होगा। ठीक है, प्राइसिंग, इसके ऊपर मेरा जो ऑप्शंस के वीडियोस है वो देख लो, प्राइसिंग का पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, सो डन। एनी अदर क्वेश्चंस? Yeah, कि दिन में आप लोग आज पूरा निकाल लोगे? हाँ, सिंथिल, यस। yeah. This is related to Trade Genie. My account got created now, but when I check the profile, that feature and option segment is not there. So to whom I want to contact? Trade Genie help us directly ट्रेड or? जीनी, यस, हेल्प। तनु क्या है, मेल आईडी बता देना, यू कैन कॉन्टेक्ट तनु, शी विल गाइड यू, राइट, Oh, शी विल टेल यू व्हाट टू डू। ओके, सो ट्रेड जीनी, आप गेट इट, एंड आई होप जो भी मैंने बताया उन बातों का ध्यान रखो आप। ठीक है, और कोई भी दाएं बाएं ट्रेड मत लो कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। सम डेज इट मे वर्क, बट रिमेंबर वन डे सब कुछ जा सकता है। प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू टेक एनी अदर ट्रेड, यू आर नाउ, यू नो, आप एक अलग जोन में चले जाते हो, विच वी शुड नॉट गो। लेट एल्गो वर्क, लेट इट डू ऑन इट्स ओन, जो करेगा। सबसे अच्छी बात ये होती है कि लॉस बहुत लिमिटेड होता है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ सकता है। हम और आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, अनटिल अनलेस यू हैव एनी कंट्रोल। अगर आप कुछ सीख रहे हो, कर रहे हो, तो एक एक लॉट से कर सकते हो, मिनिमल, डोंट डू ओवर। ठीक है, गोल इज टू रिमेन प्रॉफिटेबल, करते रहिए। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर प्रॉफिटेबल, आपके धीरे धीरे बिल्ड हो ही रहा है। ठीक है, फॉलो द डिसिप्लिन, एवरीथिंग विल हैपन। एंड डो नॉट बी सैड सम डेज अगर आपका लॉस हो गया, किसी और का प्रॉफिट हो गया, ये सब मत सोचो, बी पॉजिटिव। मार्केट रोज खुलेगा, आज नहीं हुआ किसी और दिन हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो होता ही रहता है, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग जर्नी ना। ऐसा तो नहीं कि आज प्रॉफिट हो गया तो कल से आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे, कल भी करोगे ना। तो करेंगे, ऐसे ही है, आज नहीं हुआ नहीं हुआ, बैड लक है, हो जाता है। जैसे कल हो गया था, काफी ऑलमोस्ट एवरी शून्य यूजर, कोई भी, नो वन कुड ट्रेड, सम वेंट इन लॉस, सम डिड नॉट डू एनीथिंग, राइट, सो इट्स ओके। ऐसा थोड़ी नहीं कि ये लास्ट एक्सपायरी था, इसके बाद कभी एक्सपायरी आएगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बट यस, व्हेन आई आस्क यू टू डू समथिंग, यू शुड टेक इट सीरियसली। फॉर एग्जाम्पल, शून्य शून्य में कब से बोल रहा हूँ, लॉट ऑफ पीपल वेर नॉट पेइंग एनी अटेंशन, राइट, बट नाउ दे हैव लर्न की व्हाई आई एम टेलिंग दैट। तो कर लीजिए, बाकी सब ठीक रहेगा। ठीक है, okay, thank you, good night, we'll meet next Friday. So every Friday we'll do this weekly call with everyone, so that we can discuss everything related to you becoming a good trader, और जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, any improvisations, your feedbacks, ये सब डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, so Friday we'll have this call 9 to 11, ठीक है, जनता की अदालत काइंड ऑफ। ठीक है, जहाँ पे मैं कटघरे में बैठा हूँ और आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू। हाँ जी, सर ये रेड फ्लैग जो आप देंगे एग्जिट का, उसको रेड कलर में दे दीजिएगा सर। हाँ, रेड में दे देंगे, कलर हरा में दे देंगे, रंग बिरंगा बना के एकदम भेजेंगे, तिरंगा लहराते हुए। नहीं रेड में दीजिएगा, खतरा खतरा। ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सर, भैया, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। Four.